क्या? आप में से कोई अकाउंट्स वाला है? वेट, अच्छा, नहीं, जिसने अकाउंट्स की कोचिंग भी ज्वाइन की हो। मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दूसरी ब्रांच से कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो 2-4 मिनट लगते हैं तो हमारी क्लास वैसे ही स्टार्ट होती है। और आप में से किसी ने अकाउंट्स, इको या केमिस्ट्री ज्वाइन करना है तो तीनों के बैच आज स्टार्ट हुए हैं। मैं कल बोलने से रह गया था, मे भी आपको ज्वाइन करना हो। अकाउंट्स और इको संजय भैया लेते हैं, है ना, और केमिस्ट्री हर्षिता मैम लेते हैं। ठीक है, संजय भैया को तो आप सारे जानते ही हो। हर्षिता मैम हमारी कौन सी रामजस पूसा रोड की टॉपर थी, 10th 11th 12th ऐसे। है कोई रामजस पूसा रोड के बच्चे? आप पूसा रोड से, आप तो अभी आए हो स्कूल में, अभी जानते नहीं होंगे ना बच्चों को। आईपीएल क्या चल रहा है आजकल? पंजाब टॉप पे है। कुछ नया नहीं हो गया? इतनी देर में बच्चा एक आधा नया बैठा है, मैं उसको रेडियन बोलने जा रहा था, तो ये आज की क्लास समझ लेगी। ये थोड़ा सा रट लो, कंसेप्ट से मैं अलग से बता दूंगा आपको। एंगल डिग्री में मेजर करते हैं, वो कहानी आपने सुन ली। डिग्री क्या है? डिग्री से छोटा यूनिट मिनट, मिनट से छोटा सेकंड, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, है ना, इतना आपको भी पता है। एंगल रेडियन में भी मेजर करते हैं बच्चों, सारे देखना। इतनी देर में एक नया कंसेप्ट भी पकड़ाऊंगा आपको, सभी सामने फोकस करो। जब पहली बार हमें रेडियन बोलना होता है तो बच्चा कुछ ज़्यादा जानता नहीं है ना। अब हम नर्सरी क्लास के बच्चे को या एलकेजी क्लास के बच्चे को 1 बता रहे हैं, तो टीचर ने मासूमियत में बोला 1 ये है, छोटे से बच्चे को, तो उंगली पकड़ लेता है, बोलता है उंगली 1 है, तो उंगली तो 1 नहीं हुई। तो फिर उसे कोई और एग्जाम्पल देना पड़ता है कि बेटा ये पेन भी 1 है। फिर उसे 2 पेन की पिक्चर बना के दिखानी पड़ती है, देखिए 1 1 2 हो गए, इसको 2 कहा जाता है, रटाना ही पड़ता है पहले। फिर धीरे धीरे 1-2 साल में उसको फील आता है कि 1 2 किसे कहते हैं। शुरू में तो वो रट ही रहा है। ठीक है, मैं आपको, क्योंकि आप बड़े हो तो समझा भी दूंगा ही, लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही की है कि 1 रेडियन एंगल कितना, भाई एंगल रेडियन में नापते हैं, ठीक है, लेकिन अब आइडिया होना चाहिए ना। डिग्री का तो आइडिया है, बाउंड्री को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, एक पार्ट, उतनी चीज को डिग्री कहते हैं। नाम कोई भी दे देता, डिग्री, राम, श्याम, किसी ने डिग्री डाला हुआ तो डिग्री बोल रहे हैं कि उसको 1 डिग्री कहते हैं। तो मेन चीज ये पता होना चाहिए, रेडियन तो नाम ही दिया है ना आपने को, भाई कोई भी एंगल होगा, इतना है, इतना है, मैं बोल दूंगा ये 1 रेडियन है। ठीक है, और मान लो मैं मैथमेटिशियन हूं तो फिर सबको ही मानना पड़ेगा हाँ जी इतना एंगल 1 रेडियन एंगल होता होगा। तो पहले साइज से पता लगना चाहिए कितने एंगल को 1 रेडियन कहते हैं।
तो वो मैंने कहा था कि कोई कोई सर्कल की बाउंड्री, मान लो आर रेडियस का आपने सर्कल बनाया, कुछ नया कहूंगा कल के अलावा, पहले बेसिक बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आर रेडियस के सर्कल में आपने एक आर्क ली जिसकी लेंथ भी कितनी है, आर। रेडियस आर है, ध्यान देना। तो मैं कह रहा हूं लेकिन जितनी रेडियस है उतनी लेंथ वाली आर्क ले लो और इस आर्क से आप सेंटर को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल को हमेशा क्या कहा जाता है, 1 रेडियन। ठीक है, अब बच्चा बोले ये तो आर तो शब्द है, आर रेडियस की सर्कल कोई कैसे बना सकता है, रेडियस 1 हो, 2 हो, 4 हो। तो मैं कह रहा हूं फिर आप अपना एग्जांपल जो भी ले लो, मान लो आपका अनुभव है मैं 4 रेडियस की सर्कल बनाता हूं। ठीक है, तो 4 रेडियस की सर्कल और आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ को आप पुराना जैसे 10th में पढ़ते थे एल बोलते थे, वो भी आप 4 ही ले लो। अब जो एंगल बनाओगे वो कितना बनेगा, 1 रेडियन। कोई 6 ले लो तो भी एंगल जो बनेगा उतना ही बनेगा। 6 रेडियस का इमेजिन करना, देखिए पहली क्लास है, हर चीज ना बच्चा पूछता नहीं, बोलता चलने तो देखेंगे, लेकिन माइंड में क्वेश्चन तो आ रहे होते हैं। बोल रहे 6 रेडियस का सर्कल बड़ा है, आड़ा तिरछा बन गया, काम चला लो। 6 रेडियस का सर्कल बड़ा है सर, आर्क की लेंथ भी 6 ही लोगे, वो भी बड़ी हो गई, ज्यादा बड़ी आर्क ज्यादा बड़ी रेडियस, तो अब एंगल अलग बनेगा सर, नहीं बनेगा। इस एंगल को डी रख के नाप लो, अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री आएगा, 56 डिग्री कुछ मिनट कुछ सेकंड, ये भी उतना ही है, बस फर्क यहां आया है। 6 रेडियस का सर्कल, एंगल वही है, उतना ही है। ये कहानी क्लियर है, 1 रेडियन। ठीक है, यहां तक हम कल बोल चुके थे कि पहले हमने रेडियन का आइडिया देना होता है तो ये होता है 1 रेडियन एंगल। ठीक है ना, लेकिन फिर निकलता कैसे है एक्चुअली आर्क की लेंथ और रेडियस की रेशियो को ही एंगल इन रेडियन कहा जाता है। आर्क की लेंथ और रेडियस की रेशियो, चीजों की रेशियो आती है, डिवाइड करके कर दो डिवाइड, तो कोई एंगल आएगा, और वो जो एंगल आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में। ये बात क्लियर है? ठीक है, बच्चा बोले ये नहीं मानूंगा मैं, वो ठीक है, रेडियन की डेफिनेशन है। ठीक है, 1 रेडियन चलो किसी ने कह दिया तो लो ना, प्रूफ लो ना। ठीक है, ये आर्क की लेंथ आर है और ये रेडियस की लेंथ भी आर है, तो आर अपॉन आर कितना आया, 1। तो मैं यही तो कह रहा था कि एंगल 1 रेडियन है। ये बात क्लियर है भैया? अब मैं इसी आर्क की लेंथ को डबल कर दूं, मान लो ये 6 है, मैं आर्क की लेंथ 12 ले लूं और 12 को 6 से डिवाइड कर दूं, तो वो जो एंगल बनेगा बड़ा वाला एंगल, वो कितना रेडियन बनेगा, 2 रेडियन। ठीक है भैया, मैं आर्क की लेंथ ट्रिपल ले लूं, ठीक है, और 3 मतलब कि 18 ले लूं, 18 को 6 से डिवाइड कर दूं, तो एंगल पूरा खुल के कितना बन जाएगा, 3 रेडियन। ये बात क्लियर है? किसी को दिक्कत है? ठीक है, तो कल हमने ये तो पढ़ ही लिया था, लेकिन मैंने अब अगली बात पकड़ा दी आपको, उसी बात से पकड़ा दी, ध्यान देना कि आर्क की लेंथ और रेडियस की रेशियो को डिवाइड करके जो एंगल आता है ना, वो एंगल फिर डिग्री में नहीं आता, वो किस में आता है, रेडियन में। तो इससे एक नया फॉर्मूला आ गया आपके पास कि आर्क की लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर दे, थीटा आता है, तो आर्क की लेंथ का क्या फॉर्मूला बन गया, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो क्या बना, क्या बना, बोलो ना। ये नया फॉर्मूला जो हम अभी यूज करने जा रहे हैं, लिखना कुछ मत अभी, ये सब अभी दूसरे तरीके से बोलूंगा, क्योंकि आप खाली बैठे थे तो मैंने एक तरीके से पकड़ा दिया, अब सारे आएंगे यही प्रूफ मैं दूसरे तरीके से समझा दूंगा आपको। आ जाओ भाई, कैसे आए, नहीं कहाँ से आए, नहीं कैसे आए, भाग कर, तो सबसे जल्दी आए ना। आज भैया पहली क्लास ले रहे थे ना, तो एक्साइटमेंट में होंगे तो उन्होंने 10 मिनट लेट पहले ही कर दिया। अरे अपनी सीट चाहो तो वैसी वाली ही रख सकते हो जैसे पहले थी, मन हो तो, मन हो बदलना है तो बदल लो, कोई बात नहीं। रवि की शक्ल बन गई, बोल रहे मैं नहीं बैठूंगा आगे ये कहानी क्लियर हो गई? चलो अभी तो आ ही रहे हैं, मेरे को तो दोबारा से सब बोलना ही है, अब दूसरे तरीके से बोलूंगा, सेम तरीके से नहीं बोलूंगा। ये पकड़ लो आप, ठीक है, और ये थीटा एंगल किसमें था जी, ठीक है, अभी और किसी दूसरे तरीके से समझाऊंगा और मजा आएगा, लिखो इस पॉइंट। ठीक है, आप 1 मिनट मेरे साथ रहो। आप
अब ठीक है, एंगल डिग्री में भी नाप सकते हैं, एंगल रेडियन में भी नाप सकते हैं, लेकिन इनको स्विच करना आना चाहिए। जैसे वेट किलोग्राम में भी नाप सकते हैं और वेट ग्राम में भी नाप सकते हैं, लेकिन कभी आपको ग्राम में दिया हमने, आप क्वेश्चन किलोग्राम में करके कर पाओगे तो आप कन्वर्ट तो कर लेते हो, क्योंकि आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम है। केजी के ग्राम बनाने हो 1000 से मल्टीप्लाई, ग्राम के केजी बनाने हो 1000 से डिवाइड, कन्वर्जन पता है तो कर लेते हो, है ना। तो भाई एंगल डिग्री में नापते हैं वो अलग बात है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आज एक नई बात पैदा हो गई है कि एंगल रेडियन में भी नापे जा सकते हैं। तो अब डिग्री का रेडियन बनाना पड़ेगा हमें कभी, कि डिग्री में दिया हुआ है रेडियन में करना पड़ेगा, और रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में। तो इनकी कन्वर्जन याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली 1 डिग्री में π/180 रेडियन एंगल होता है। इसको भी हमने सिर्फ बोला नहीं है, इसको कल हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये कैसे प्रूफ बना, ठीक है। लेकिन अब बोलूंगा ही, प्रूफ अलग से समझा दूंगा आपको। 1 डिग्री में π/180 रेडियन एंगल होते हैं, और 1 रेडियन में 180/π डिग्री एंगल होता है। यानी आपको डिग्री का रेडियन बनाना है, मान लो 1 डिग्री में इतने रेडियन है, तो 2 डिग्री में कितने होंगे, 2 डिग्री में 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे। यानी डिग्री को रेडियन बनाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कराना है, और रेडियन को डिग्री बनाना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कराना है। ये क्लियर है? ये कन्वर्जन लिख लो, बस मैं आगे की क्लास बढ़ा रहा हूँ आगे। बैठ जाओ बच्चों, फटाफट बैठ जाओ। थोड़ा सा हम रुक के चल रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ गया होगा कि बच्चे अभी उधर से अकाउंट से आ रहे थे, दूसरी ब्रांच से, तो थोड़ा सा रुके ही हैं अभी। कोई और तो नहीं है फर्स्ट क्लास आज? सुनते रहना ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री के लिए और मैथ्स के लिए मजा बन जाएगा आपका। जिससे डर लग रहा है वो डर खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत रहता ही है मैथ्स में डर। ठीक है भैया, भैया कर लें, इजाजत है। ये एंगल क्वेश्चन ऑलरेडी हम ऊपर छोड़ चुके हैं, कोई पार्ट चल रहा है, 2 पार्ट कर चुके थे हम, 3rd पार्ट है। तो उसके ऊपर कहा हुआ है ये एंगल रेडियन में दिए हुए डिग्री बना दो। तो हमने अभी अभी पढ़ा है, सारे बच्चे बताओ 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 180/। अच्छा, सिर्फ क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया, सिर्फ उतने में मत काम चला लेना, क्योंकि मैथ्स आगे बढ़नी है तो सिर्फ आंसर निकाल के आगे नहीं बढ़ेगी, बहुत सारी अच्छी समझ होनी चाहिए, तब मैथ्स आगे बढ़ेगी। तो बच्चा आंसर तो निकाल सकता है, जितना कल सुना उस पर आप आंसर तो ये 1 सेकंड में यूं ही कर दोगे आप, लेकिन अभी कुछ नई नई बातें सीखनी है, सीखते जाना। सर 1 रेडियन में इतने डिग्री होते हैं, अब ये 5π/3 रेडियन है, कहा हुआ उसने रेडियन और डिग्री बनाना है, तो 1 रेडियन में इतने डिग्री, तो 5π/3 रेडियन में कितने डिग्री होंगे? 5π/3 इंटू 180/π। लेकिन पहली 2 क्लास ही होता है, जितना मर्जी कमजोर बच्चे को पढ़ा लो आप, 2 क्लास तक तो ध्यान से देखेगा, ऐसे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद कुछ होता ही नहीं बच्चे के लिए, ठीक है। और वो बाईपास करता है बड़ी सारी चीजों को, सबसे नॉर्मल बच्चा जो तेज भी नहीं है, और बाईपास करते करते गलत चीज 2 साल 3 साल बाद हमको पता होती है। क्वेश्चन सारे ठीक है, लेकिन कंसेप्ट हमारा गलत होता है। और एक आखिरी इंटरव्यू में यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यू क्वेश्चन, वो इंटरव्यू का क्वेश्चन सारे गलत बोल के आते हैं। ये गलती आज नहीं होगी, ये गलती पढ़ते पढ़ते 2-3 साल में आएगी आपकी। तो मेरे को पता आती ही है, और इंटरव्यू का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं अभी बता दूं, और यहीं से शुरू होती है वो बात। देखो पहली बार ही कर रहे हैं, कंसेप्ट से ही करा रहे हैं हम तो बच्चे को, कि बेटा 1 रेडियन में इतने डिग्री होते हैं, 5π रेडियन में 3 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, मल्टीप्लाई करा ले, आ जाएगा डिग्री में। अब जो कटेगा वो तो काटोगे ना आप, जो कटेगा वो तो काटोगे आप, और एंगल आपका डिग्री में आ गया। और कितना डिग्री आ गया, कोई खास बात नहीं है, अभी सुनते रहना जरा। एक बार एनसीईआरटी है किसी के पास? है जादू? खुलना वही पेज चाहिए, नहीं तो दम नहीं है हमारे अंदर, जो चाहिए वही खुलना चाहिए, ठीक है। एक पलट गया, अब दोबारा जा रहा हूँ, दोबारा खोलते हैं। खुलना वही पेज चाहिए जो हमें चाहिए, देखो खुला, रुक जा। खैर फालतू की बात है, इस बच्चे ने 2 बारी घर पे ये एक्सरसाइज ही तो निकाली होगी, तो यहीं से तो खुलेगा। खैर ध्यान से देखते रहना। सर डिग्री में है, मेरी अगली स्लाइड पे क्वेश्चन था, लेकिन मैं ना कुछ अभी एक ही स्लाइड में आपको पकड़ाने जा रहा हूँ कि 7 कल जिन बच्चों ने थोड़ा सा लेट आए सुन लो, एंगल रेडियन में है, डिग्री बनाना है। तो कल आपने पढ़ाई है 1 रेडियन में इतने डिग्री है,
देखना बच्चे, तो 7 पाई बाय 6 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, डायरेक्ट भी कर दोगे, इतना बेसिक लिखने की भी जरूरत नहीं है। फिर पाई से पाई कटेगा ही, फिर 6 3 180 कट गया, आंसर आ गया। 3-4 बार ही कर लोगे, उसके बाद ना बच्चा मेरे को सुन ही देगा और बोल रहा टाइम खराब करा रहे हैं, बोल रहे जरूरत नहीं थी इतना कराने की, इतना क्यों सोचवा रहे हो भैया। देखो पाई से पाई तो कट जाता है, पाई से पाई तो जब ये पाई वाला आएगा ही एंगल, रेडियन में एंगल पता है, न्यूमरेटर में पाई आता है ज्यादा बारी, एक आधी बारी नहीं आता। जो शुरू के 2 पार्ट कल हमने किए वो खास बात थे, वो डिग्री मिनट सेकंड की कहानी भी थी, वो अलग ही कहानी थी। लेकिन अगर पाई वाला आ गया और आपने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई से पाई तो कटना ही है, और उसकी जगह क्या आना है 180। कुछ चालाक बच्चे खुद पकड़ जाएंगे, बोलेंगे अगली बारी ना मेरे को 7 पाई बाय 6 को रेडियन को डिग्री बनाना है ना, तो मैं बस माइंड में ही पाई की जगह 180, कंसेप्ट तो यही है, लेकिन पाई से पाई तो कट गया और उसकी जगह 180 आ गया। तो बच्चा बोल रहा है मैं ये करूंगा नहीं, और सारा टीचर सिखा रहा है जो भी आपको पढ़ाएगा, बोलेगा पाई की जगह सीधा 180 डाल दिया, अगर ये क्यों कर रहा है, टाइम खराब कर रहा है, और माइंड में कैंसिल कर लिया, अगर मतलब लिख भी मत, और 210 डिग्री तुम्हें डायरेक्ट दिख जाएगा। और जैसे जैसे आप चलते जाओगे ना, जैसे अब आ गया, अब इसके 1000 क्वेश्चन हुए, करते करते खेल हो जाएगा ये आपके लिए। एंगल आया रेडियन में, बच्चा डिग्री बना ही नहीं रहा, लेकिन उसे मजा आता है डिग्री में सुनने से, तो माइंड में देख लेता है 180 लिख दूंगा इसको, 180 बाय 6 मतलब ये कितना डिग्री एंगल है, 30 डिग्री। कि डिग्री में सोचना है तो उसे 30 डिग्री दिख रहा है। ये अभी थोड़ी देर बाद आपका अपने आप प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, रटना मत इस बात को। लेकिन इसका 3 साल बाद प्रॉब्लम सुनना। अब सारी मैथ्स पढ़ के 90 नंबर लेके आप आखिर एक इंटरव्यू में पहुंच गए, टीचर पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 180 डिग्री, गई मैथ्स पानी में। 10वीं के बच्चे से पूछो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 और 3.14, वही तो होती है। ये पाई की वैल्यू थोड़ी है, ये तो रेडियन एंगल को जब पहली क्लास करा था उस टीचर की जिम्मेदारी थी तुम्हें बता देता कि रेडियन एंगल को डिग्री बनाने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कराते हैं, उसमें पाई से पाई कट जाता है, फिर 180 बचता है, फिर बाईपास करने के लिए कितना बार बार करेंगे, पाई की जगह सीधा 180 रटाना शुरू कर दिया, और मान लो 100 क्वेश्चन कर लिए तो बच्चे को 22/7 भूल ही जाएगा, क्योंकि वो आगे मैथ्स में यूज ही नहीं होना। अब उसे ये याद हो जाएगा कि पाई का मतलब 180 होता है, जबकि ये पाई का मतलब नहीं होता। ये पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, ये हम मान लेंगे, लेकिन ये पाई की वैल्यू नहीं है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात के लिए बता दिया, ठीक है। अभी आप दोनों पार्ट फटाफट से निकाल दो, ये आपका तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट हो गया। ठीक है ना, कर तो लिया ही आपने, खास बात तो कोई है नहीं, लेकिन बात पकड़ ली जो मैं कहना चाह रहा था। डन। सामने देखो, पेन मत चलाना। एंगल आप सबने सीखा है, डिग्री में भी निकाल सकते हैं और रेडियन में भी, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से रट लो, डिग्री को रेडियन बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई ऊपर रहता है जब रेडियन बनाना हो, पाई बाय 180 से, और रेडियन को डिग्री बनाना हो तो नंबर ऊपर रहता है, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बार बार उतना नहीं सोचना पड़ेगा, बस सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन कहानी दूसरी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक व्हील 360 रिवोल्यूशन घूमा, 360 बारी घूमा, कितनी देर में। अब ये 1 मिनट टाइम वाला मिनट है, ये एंगल वाला नहीं है। 1 मिनट टाइम हुआ, और 1 मिनट टाइम में लिख देते हैं हम, टाइम में व्हील कितनी बारी घूम गया, 360 रिवोल्यूशंस उसके लग गए। तो बोलो कोई भी चीज जब घूमती है तो क्या बनता है, एंगल, ठीक है। कल हम जो बात कर चुके हैं और अब उस बात को और बड़ा करेंगे, ध्यान से सुनते रहना। एक बेस रे है, इसके ऊपर मैंने दूसरी रे टर्मिनल रे रख दी, मान लो ऐसी लाइन के ऊपर लाइन है, एंगल 0 डिग्री है, ऐसे घुमा दिया। थोड़ा सा एग्जांपल लो, मान लो सर 30 डिग्री की रोटेशन है, ठीक है, तो एंगल बना आपका 30 डिग्री, ठीक है, एंगल बना पॉजिटिव। एंटी क्लॉक रोटेशन से एंगल क्या बनते हैं, पॉजिटिव। लेकिन इनिशियल रे, बेस रे पर रे आपने क्लॉकवाइज घुमा दी, एंटी क्लॉक नहीं क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक थी, तो एंगल बना मान लो 30 डिग्री, लेकिन ये एंटी क्लॉक में 30 बना, तो क्लॉकवाइज में 30 कैसे बोलोगे, बात तो उल्टी है। मैं नंबर लाइन पे 0 पे खड़ा हूं, अगर मैं राइट जा रहा हूं तो मैं प्लस जा रहा हूं, मैं 0 पर खड़ा हूं लेकिन उल्टा जा रहा हूं तो मैं माइनस पे जा रहा हूं। तो अगर एंटी क्लॉक घूमने से प्लस के एंगल बनते हैं तो क्लॉकवाइज घूमने से एंगल किसके बनते हैं, ये बोलना पड़ेगा हमें। ये बात क्लियर हो गई, ये हम कल कह चुके थे, तो सर दोबारा क्यों लाए, अगली बात समझो और आप बोलना।
मैंने कहा एक इनिशियल रे है, बेस रे है, सॉरी इनिशियल रे, इसके ऊपर मैंने टर्मिनल रे की ये वाली मूवमेंट लगाई। इमेजिनेशन से बोलना, तुक्का सा मार के, एक आइडिया में कितना डिग्री एंगल, परपेंडिकुलर मूवमेंट है 90 डिग्री, कितना डिग्री हो गया, बढ़ाते जाओ बोलो, स्ट्रेट एंगल 180 हो गया। अब इसी लाइन को उठा के यहाँ ले आओ, हाँ 180 में 90, ये तो परपेंडिकुलर मूवमेंट है ना, 180 प्लस 90 270, फिर इसी लाइन को उठा के इसी के ऊपर ले आओ, लेकिन चक्कर पूरा हो गया। एक होता है लाइन के ऊपर लाइन है 0 डिग्री, एक होता है पूरी रोटेशन काट के फिर आई इसके ऊपर, अब 0 डिग्री नहीं रह गया, अब कितना हो गया 360 डिग्री, सिंपल। ठीक है, तो आप मेरे को ऐसा समझाना चाह रहे हो सर 0 डिग्री से शुरू हुए थे, 0 90 180 270 डिग्री में बात कर रहे हैं 360। अब आप दूसरा चक्कर काटना शुरू करो, पहले चक्कर पे रुके नहीं, अब 360 के बाद फिर दूसरा रोटेशन, 360 में 90 ऐड करो, फिर एंगल कितना, फिर 450 में 90 ऐड करो, एंगल कितना, 90 ऐड करो 630, 90 ऐड करो 720, 90 ऐड करो 810, 90 ऐड करो 900, सर बढ़ता जाएगा। 10वीं तक का बड़ा बच्चा तो यही समझता है ना, एंगल 90 डिग्री को तो होते हैं, थोड़ा और आ जाएगा 360 डिग्री तक होते हैं। ठीक है, 10 तक का बच्चा 360 से डिग्री से बड़े एंगल नहीं सोच सकता, जबकि आप सर्कुलर इसको घुमाते जाओ, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी डिग्री तक भागेगा, 0 डिग्री 1 डिग्री 1000 डिग्री लाख डिग्री करोड़ डिग्री जाते ही चलेगा। ठीक है, अगर एंटी क्लॉक घुमा रहे हो, लेकिन क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो ये -1 डिग्री, -1 लाख डिग्री, -1 करोड़ डिग्री, ये माइनस इनफाइनाइट डिग्री तक भागेगा। यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, अगले 2-2.5 घंटे में इनफाइनाइट डिग्री को हम समझ जाएंगे, सारे के सारे समझ जाएंगे। ठीक है, ध्यान सामने ध्यान से सुनते रहना, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसमें ना एंगल 360 डिग्री से बड़े की जनरेशन होनी है, तो माइंड में कंफ्यूजन आ जाएगी ना, अचानक से 360 डिग्री से बड़ा एंगल कैसे हो गया। अब आपको पता हो सकता है सेकंड चक्कर होगा, एक कंप्लीट रोटेशन कितना एंगल, सारे बोलो 360 डिग्री, 2 कंप्लीट रोटेशन कितना एंगल, 360 का डबल 720, ऐसे ही चलेगा ना। अब वो बोल रहा है 1 मिनट में 360 चक्कर काट गया, तो बहुत बड़ा एंगल बना होगा भाई। बोल रहा है 1 सेकंड में भी तो कुछ घूमेगा, 1 मिनट में इतनी बारी घूम रहा है, तो 1 सेकंड में कुछ तो घूमेगा तो एंगल बनेगा। एंगल बता दे, पढ़ो ध्यान से, सेम बात कही है कि नहीं। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, वो निकाल लेंगे, वो कोई खास बात नहीं है, बच्चों वाला खेल है, 1 सेकंड में कितना एंगल बनेगा। लेकिन बच्चों वाला खेल जो कोई भी करा देगा मेरे को, गलत भी आप बहुत करते हो। क्या गलत करते हो, एंगल तो निकाल लोगे, लेकिन एंगल किस यूनिट में पूछा उसने, क्योंकि अब 2 बातें हो गई ना, एंगल हम डिग्री में भी निकाल सकते हैं, एंगल हम रेडियन में भी निकाल सकते हैं। हमारी आदत जो ज्यादा है अभी हाल फिलहाल की तो डिग्री की है, तो आप निकालोगे डिग्री में और पूछा किस में है, तो नंबर थोड़ी मिल जाएंगे, फिर उसे रेडियन भी तो बनाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखने की बात हो गई, निकालो किसी में भी, डिग्री में निकालो एंगल, रेडियन में निकालो, लेकिन जिस यूनिट में पूछा उसमें कन्वर्ट करके छोड़ना। ये बात क्लियर है। अब बोलो, कोई व्हील 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस 360 बारी घूमता है, तो 1 मिनट का मतलब कितने सेकंड हुआ, यानी 60 सेकंड में वो कितनी बारी घूमता है। तो भाई पहले हम ये देख लें वो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, क्योंकि उतना ही एंगल बनेगा। तो 1 सेकंड में वो 360/60 बारी घूमेगा, यानी कितनी बारी रोटेट होगा, 6 बारी रोटेट होगा, और 6 बारी घूमेगा तो 6 कंप्लीट एंगल बनेंगे। ठीक है, तो बोलो 1 सेकंड में कितना एंगल बनेगा, एंगल इन डिग्री तो हम कर रहे हैं, डिग्री तो हमें बहुत अच्छे से याद है, तो शुरुआत हम डिग्री से करेंगे, धीरे धीरे हम रेडियन में स्विच मार जाएंगे जैसे जैसे हम कंफर्टेबल होते जाएंगे। तो बोलो एक कंप्लीट चक्कर लगने में कितना डिग्री एंगल बनता है, 360 डिग्री, और यहाँ कितने चक्कर लगे हैं, तो 6 सेकंड में कितना एंगल बनेगा, 6 × 360 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेशन दिखा रहा है कि मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, इतने बच्चों में दिखा रहा है कि ये अकेला ही खास है, इतने बच्चों में दिखा रहा है कि भैया ये तो आप भी नहीं कर पा रहे, हम नहीं करेंगे, हम आपसे ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है भैया, खैर ठीक है, बढ़िया कर रहा है वैसे तो, कैलकुलेशन अच्छी करके दिखा रहा है ना। अरे बीच में कैलकुलेशन नहीं निपटाई जाती है, आप 10th में ही सीख के आए हो, बड़े बड़े चैप्टरों में सीखा है, बीच में मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, 4 लड़के मेरे से आ जाए मेरे से लड़ने के लिए, अभी मैं थोड़ी लड़ाई लड़ने वाला हूँ, मैं तो कमजोर सा आदमी हूँ, मार पीट जाएंगे भाई, मैं तो साइड में खड़ा हो जाऊंगा, मैं चारों को लड़ाऊंगा पहले, मैं नहीं लड़ने वाला एक से भी, वो चारों मारेंगे एक दूसरे को, बाद में अकेले को मैं मारूंगा। ठीक है, बीच में कैलकुलेशन नहीं होती। बोलो 1 सेकंड में कितना एंगल हो गया, 6 × तो बोलो एंगल डिग्री में बताना है रेडियन में, तो आप फिर इसको मल्टीप्लाई निपटाई क्यों रहे हो, रेडियन में बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब एंगल मल्टीप्लाई करते ही हो गया है रेडियन में, बस कैलकुलेशन बची है, रेडियन में आ गया तो यूनिट बदल लेना, रेडियन की यूनिट उसके टॉप पे सी लिख दिया जाता है। ठीक है, कैंसिल कर लो, 182 था, तो हमें तो उतना दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा भाई। ठीक है, 12 पाई रेडियन, कहानी क्लियर है, कर दो फटाफट से।
कोई भी क्वेश्चन है आपका, किसी भी तरह का क्वारी है, कंफ्यूजन है, डालते रहिएगा, सिर्फ सोचते मत रहना। है कंफ्यूजन? मजे में कर पाओ, इंटरेस्ट आ रहा हो, हाँ समझ में आ रहा है, मैं कर पा रही हूँ तो ठीक है, दिक्कत लग रही है बोलो। नए बच्चे भी कहीं है ना, तो मतलब हेजिटेट मत करना कि यार इतने सारे बैठे हैं, मैं पीछे बैठा था, मैं आगे बैठा था, अकेले पढ़ रहे हो आप, ऐसे सोचो। और जो जो पूछना है बोलते जाओ, बाकी बैच का भी भला होगा। बच्चों का क्वेश्चन बुरा तो किसी का भी नहीं होता, बढ़िया ही पूछते हैं बच्चे, सारे अच्छा समझ लेंगे। दोबारा बताओ। एक सेकंड में 6 बारी घूमा पहिया, तो उसने ये नहीं बोला कितनी बारी घूमा, बोलता है एंगल बता। तो ये आपको पता है कंप्लीट बारी घूम जाए तो 360 डिग्री एंगल बनता है। तो 6 बारी में घूमने में कितना डिग्री बनेगा? एक बारी घूमने में 360 डिग्री, तो घूमा तो 6 बारी है ना, तो 6 × 360 डिग्री। एंगल तो आ गया, इतना बन रहा है, लेकिन डिग्री में आया। पूछ रेडियन में रहा है, रेडियन के लिए मैंने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। शर्माना नहीं, आप बहुत तेज बच्चे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, कई बार छोटी सी बात भी अटक जाती है, नहीं लगी पता बोल लेना भैया। बढ़ाए बात आगे। अब हमें एक नया फॉर्मूला प्रूफ करना है। इस फॉर्मूले को सभी ध्यान से सुन लेना, जिस पर बचे हुए 4-5 क्वेश्चन है ऐसे ही हो जाएंगे। बोलने को देखिए, मैं फिर कह दूं, मैं बहुत जगह प्रूफ पे जाऊंगा। 10th में हम लोग प्रूफ पे नहीं जाते थे ज्यादा, आप जितना भी मेरे साथ कंसेप्ट बोलते थे बड़े अच्छे अच्छे से, लेकिन हर फॉर्मूले को प्रूफ ही करने बैठ गए, ऐसा नहीं हो रहा होता था। लेकिन अब ये मैथ्स अगर मजेदार बनानी है तो जिन फॉर्मूलों के प्रूफ किसी ने पूछने नहीं है, मैं कल भी कह चुका हूँ, किसी एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। हम टाइम लगाएंगे तो समझो हमारा टाइम ज्यादा ही खर्च हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन जिनके प्रूफ आसान है बोले जाएंगे, उससे मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाएगा धीरे धीरे आपको, ठीक है। तो समझते हैं। पहली बात, किस चीज का फॉर्मूला पढ़ना है हमें। इस फॉर्मूले को हम 10th में भी पढ़ते थे बच्चों। सर्कल की बाउंड्री के पार्ट को आर्क कहते हैं, है ना, और आर्क की लेंथ को आप किससे रिप्रेजेंट करते थे? एल से, ठीक है। 10th क्लास वाला फॉर्मूला ही पहले याद कर लो कि 10th क्लास में ये आर्क की लेंथ निकालनी होती थी तो क्या फॉर्मूला होता था? इनटू 2πr। तो बच्चा बोलेगा नया क्यों पढ़ा रहे हो? मान लो अभी भी हम आर्क की लेंथ ही निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे। 10th में हम आर्क की लेंथ निकालते ही थे, कल भी बात हुई थी आपके सामने ये वाली, हाँ जी हुई थी ना। आगे आ जाओ, नहीं दिख रहा तो। हाँ, तो आर्क की लेंथ का सिर्फ पुराना फॉर्मूला है, तो नई की क्या जरूरत है यार। वहां पर जो थीटा एंगल होता था हमारी जिंदगी में, तब तो एंगल डिग्री में ही थे, नई बात तो हमने सीखी नहीं थी। तो एंगल हमारा डिग्री में ही होता था, रेडियस हमें वो दे ही देता था, पाई की वैल्यू 22/7 जो डालनी हो डाल के हम आंसर निकाल देते थे। लेकिन अब समस्याएं दूसरी भी आएंगी ना, पूछेगा आर्क की लेंथ ही, लेकिन एंगल देगा रेडियन में। अब या तो तुम कहो हम नया कुछ नहीं सीखेंगे, हम रेडियन को डिग्री बना लेंगे सर, क्योंकि डिग्री बनाना आता है हमें, और डिग्री बना के उसी फॉर्मूले से काम चला लेंगे। तो काम तो चल गया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे ना, नए नए हथियार नहीं इकट्ठे कर रहे कि जब बड़ा वाला शैतान आए तो उसे मार पाओ, ठीक है। तो बड़ा वाला शैतान जब आएगा उसको मारने के लिए मैं आर्क की लेंथ का एक और फॉर्मूला प्रूफ करना पड़ेगा। फॉर्मूला पहले लिख देता हूं। आर्क की लेंथ का दूसरा फॉर्मूला क्या है? बच्चों को साफ बोलना चाहिए, ये चीटिंग हो रही है। ये फॉर्मूला था θ/360 ये बदल कैसे जाएगा? निकाल तो लेंथ ही रहे हो, थीटा आर कैसे हो जाएगा? ये था फॉर्मूला। तो किसको दिख रहा हो रहा है? ये थीटा प्रूफ दिखना चाहिए। मैंने नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला मैंने। किसको दिख रहा हो रहा है सर? प्रूफ मेरे को दिख रहा है। ये तो अभी आगे बैठा बच्चा, ये कल था ही नहीं, इसको भी दिख गया, ठीक है। सर अगर डिग्री को, अच्छा डिग्री को रेडियन बनाना हो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? पाई बाय, और डिग्री थीटा डिग्री, कोई भी 3 डिग्री 4 डिग्री थीटा डिग्री, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके जो आए नया एंगल, उस नए एंगल को आप किसमें कहते हो? रेडियन में। जरा ध्यान से देखो, 2 और 360 तो कट भी रहा है, कट रहा है। तो बोलो यार थीटा डिग्री किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? उसी फॉर्मूले में, 10th वाले फॉर्मूले में ही मौजूद है अपने आप, हमने कुछ नहीं करा, उसी फॉर्मूले में सब है। और अगर मैं थीटा डिग्री की पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कुछ आएगा, वो जो कुछ आएगा एंगल आएगा, वो एंगल डिग्री में रह जाएगा या रेडियन में हो जाएगा? तो बोलूंगा ना यार वो एंगल रेडियन में आ गया। अब एंगल के लिए नॉर्मली हमारे पास होता तो थीटा ही है, सिंबल जो यूज करते हैं, तो लिख तो मैंने थीटा ही दिया, लेकिन मैंने ये कह दिया अब ये किस में आएगा? रेडियन में, ठीक है भैया। कहानी क्लियर है? कुछ बच्चे जरा सी बात पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बोल रहे हैं भैया एंगल डिग्री में, मैंने कहा हाँ है। अच्छा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे एंगल रेडियन में हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, उसको भी पता है, मेरे को भी पता है। अब बोल रहे हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा के वो थीटा ही कैसे रह गया? वो कुछ और हो जाएगा ना जिसको आप रेडियन में कहोगे, बिल्कुल कुछ और हो जाएगा, लेकिन वो एंगल रेडियन में आएगा।
और एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ्स में सिंबल कौन सा चलता है? थीटा। तो मैंने थीटा लिख दिया, ऐसे समझ लो। आप अल्फा लिख दो, बीटा लिख दो, कुछ और हो जाएगा, वो एंगल रेडियन में आ जाएगा। लेकिन अब सारी किताबें तो बार बार उसे थीटा ही कहेंगी, तो मैं कुछ और क्यों लिखूं? कहानी क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो बोलो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या प्रूफ हुआ? थीटा इंटू, लेकिन ये वाले फॉर्मूले में थीटा आप डिग्री में डाल सकते हो क्या रेडियन में डालना पड़ेगा? और अब पुराना फॉर्मूला यूज ही मत करना, चाहे वो एंगल डिग्री में ही दे दे, रेडियस भी दे दे, 10th में बैठ के निकाल लेते आप आर्क की लेंथ, थीटा डाल देते, रेडियस डाल देते, कुछ भी नहीं है, मत करना। नया ही यही फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे, और थीटा डिग्री में देगा तो हम उसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। नई वाली रेडियस, जो भी रेडियस होगी डालेंगे और आंसर आ जाएगा। तो एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, उस बहाने फिर आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन शायद कर पाएंगे। बाकी इसमें अच्छा कुछ है नहीं, 3 क्वेश्चनों में ही खत्म हो जाएगा टॉपिक। ये कहानी क्लियर है? लिखो फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आ गया। नहीं, रेडियन में मैंने कहा था अगर नहीं भी लिखे, डिग्री को लिखना जरूरी है, नहीं लिखे तो रेडियन तो होता ही है। लेकिन अभी के लिए 2-4 क्वेश्चनों के लिए लिख लेना कि ध्यान रहे, हाँ भाई रेडियन में चल रहा है। ये कहानी क्लियर हो गई? एक और बात समझ लेना, ये जब बच्चे आप आज आए नहीं तो शुरू में 2-4 बच्चे आके बैठे थे, तो मैंने कह दी थी ये बड़ी बात है, ये हम भूल जाते हैं अच्छा बढ़ के। मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंस में क्वेश्चन मार्क है ना, ले रहे हो 90-90 नंबर, लेकिन नॉलेज नहीं होती। ठीक है, तो ये वाली नॉलेज भी बात तक के लिए मत भूलना, तो अनोखे बनोगे फिर। कि कल हम बात कर रहे थे कि एंगल, रेडियन एंगल पहली बार ही पढ़ा था हमने, और हम पढ़ रहे थे रेडियन होता क्या है, रेडियन का मतलब पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा था आर रेडियस का सर्कल, उतनी ही लेंथ की आर्क ली, उतनी ही लेंथ की आर्क ली और उससे सेंटर मिला दिया, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा? 1 रेडियन। डिफाइन तो मैंने ऐसे करा था। फिर दोबारा मेरे को कोई प्रूफ करना था, रेडियन और डिग्री की कन्वर्जन समझानी थी आपको। तो फिर मैंने बताया भाई एक्चुअली एक आया कहां से, तो मैंने कहा आर्क की लेंथ और रेडियस की रेशियो से ये एंगल आया 1 रेडियन। एक्चुअली इसको इससे डिवाइड कर दो, बोल रहा था कल मैं कि दोनों को डिवाइड कर दो, आर अपॉन आर। ये आर्क की लेंथ है, एक्चुअली आर्क की लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर दो, वो 1 रेडियन आ जाता है। ये बात क्लियर हो गई? तो भैया अब जरूरी थोड़ी एंगल 1 रेडियन होगा, रेडियन में नापना है बस हमें। आर्क की लेंथ तो कितनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं आर ही है, 2 आर भी हो सकती है, 3 आर भी हो सकती है, 3.5 आर भी हो सकती है। ठीक है ना, आर्क की लेंथ तो कितनी भी हो सकती है, और रेडियस तो हमेशा आर ही होगी। तो आर्क की लेंथ को आर से डिवाइड करोगे तो थीटा ही आएगा ना हमेशा, और वो किस में आएगा? रेडियन में। ये डेफिनेशन है। तो बोलो फिर थीटा का मतलब क्या हुआ? L बाय, और ये थीटा एंगल डिग्री में आता है कि रेडियन में आता है? ये डेफिनेशन है रेडियन की लगभग लगभग। और अगर इस डेफिनेशन से भी आप आर्क की लेंथ का फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा? शिफ्ट करके बोलो क्या बनेगा? 10th वाले फॉर्मूले से बनाया था तो भी क्या बना था? थीटा आर। और बाय डेफिनेशन बनाया तो भी क्या फॉर्मूला बना? थीटा आर। कैसे भी पकड़ लो। लेकिन इसमें एक दूसरी बात आ गई, ये वाली बात अगर आप समझ रहे हो ना, थोड़ा फर्क को समझना, बात बारीक है। तो ये थीटा की डेफिनेशन है, रेडियन की डेफिनेशन है। जब थीटा एंगल रेडियन में निकालना हो तो कैसे निकलता है? आर की लेंथ को किससे डिवाइड करते हैं? रेडियस से। ये कहानी क्लियर हो गई? लिखना चाह रहे हो कुछ आपको दाएं बाएं करके लिखना है तो लिख लो, नहीं तो आगे बढ़े। काम तो इससे भी बड़े आराम से चल रहा है, कोई कमी नहीं है। अब आओ आप अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बारी सारे बच्चे बोल दो आर्क की लेंथ का क्या फॉर्मूला प्रूफ हुआ है? नया वाला थीटा आर, जिसमें थीटा किसमें पुट करेंगे? सारे बोलो भाई पीछे तक, रेडियन में डालेंगे। तो बोलते हैं फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100। एक सर्कल जिसकी रेडियस 100 है। मैं 10th क्लास से ही आपको बोलता आ रहा हूँ, कभी भी सर्कल का क्वेश्चन कर रहा हूँ रेडियस आप शुरू में मत बनाना, जो हमारी एक गंदी आदत तो नहीं है। सर्कल बनाया मान लो, क्वेश्चन समझने के लिए जरूरी है, तो रेडियस तो आप ऐसे ही बनाते हो, ये कभी नहीं करना होता है। रेडियस सबसे एंड में फिगर में फिट होती है जरूरत के हिसाब से, नहीं तो हम कंफ्यूज होते ही रहेंगे फिर। ठीक है, ठीक है। रेडियस 100 का कोई सर्कल है, साइड में लिख दी रेडियस 100 है। वो बोल रहा है कि रेडियस तो 100 है, लेकिन एक आर्क है इस सर्कल में, सर्कल की बाउंड्री का पार्ट आर्क है जिसकी लेंथ 22 है। ठीक है, तो बोलो सेंटर एंगल कितना बनेगा? इस आर्क से सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? तो इस आर्क से सेंटर को मिला दिया, भाई कोई तो एंगल बनेगा। पूछ रहा है रेडियस कितनी दी हुई है आपको, वो अब आप लिख सकते हो जब आपकी फिगर तैयार हो गई है तो 100 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? तो थीटा तो आ जाएगा, ये तो बेकार बात है, वो तो मैं अभी निकाल दूंगा। लेकिन किस बच्चे का ध्यान चल रहा है सर आप थीटा निकालोगे भी और आपका क्वेश्चन गलत भी होगा और आप कंसेप्ट सही लगाओगे?
नहीं, अभी चाहे जितना मर्जी हम समझ रहे हैं, लेकिन हम जानते तो वही है ना पुराना वाला कि एंगल बस डिग्री में ही होता है। अब निकल जाए वो रेडियन में और तुम उसे छोड़ दो कि एक ही होता है एंगल, तो बस रेडियन में ही नाप सकते हैं। तो नहीं, वो जिस यूनिट में पूछा उसमें कन्वर्ट करना मत भूलना। अब बताओ जरा, थीटा अगर रेडियन में निकालना है आपको, तो आर्क की लेंथ और रेडियस की रेशियो है, यानी थीटा का फॉर्मूला क्या बना, और एल कितना है और रेडियस कितना है। ठीक है, यूनिट नहीं बताओगे, यूनिट लेंथ सेंटीमीटर में थी भैया, आर्क की लेंथ सेंटीमीटर में थी, तो बता दो यूनिट क्या लिख दूं। छोटी बातें पहले फाइनल कर लेना, बड़ा मैथ्स तो हम बाद में पढ़ लेंगे। लिख दूं सेंटीमीटर, क्यों नहीं लिखेंगे सर, सेंटीमीटर ऊपर भी है सेंटीमीटर नीचे भी है, तो छोटे बच्चे को पता है वो तो कट ही जाएगा। और थीटा तो रेडियन में आया है, तो यूनिट तो रेडियन है क्योंकि फॉर्मूला रेडियन वाला है। साथ रहो, 1 मिनट के लिए साथ रहो। एंगल आ गया रेडियन में, रेडियन में निकालना है या डिग्री में। अब वो जो कल तुमने बढ़िया वाले 2 क्वेश्चन सीखे हैं, ये वो वाला मोमेंट है, नॉर्मल मोमेंट नहीं है। एंगल तो आ गया, एंगल तो आ गया मेरे रेडियन में, लेकिन रेडियन की डिग्री बनाने किससे मल्टीप्लाई करूं, पाई बाय 180 है, 180 बाय पाई, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई। लेकिन डिग्री वाला एंगल तो वैसे ही दिखना चाहिए जैसे 10th में दिखता था, 30 डिग्री 45 डिग्री, पाई वाला नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो पाई आ गया तो पाई की वैल्यू डाल लो। ठीक है भैया, और जो बच्चे कल बैठे थे उन्हें तो पता है ना डिवाइड कैसे होगी, डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड, वो तो शुरू कर लो अगर कल अच्छा क्लियर था। जो कल नहीं थे वो आराम से देखना, क्योंकि ये बात बिल्कुल नहीं आएगी अभी। आपको तो लग रहा है कि भाई पाई की वैल्यू तो चलो डाल ही देंगे, तो कोई खास बात है नहीं, 22/7 और नीचे वाला 7 पलट के चला जाएगा ऊपर, कैंसिल जितना होगा वो आप भी कर लोगे। लेकिन इसकी डिवाइड खास है, नॉर्मल डिवाइड नहीं आएगी, तो बहुत ध्यान से सुनना। 22 से 22 कटा, 0 से 0 कटा, 2 9 18, 2 5 10 कटा, मतलब 60/3/5 तक नॉर्मल चला गया। देख लो यहाँ तक क्वेश्चन में कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन एंगल डिग्री में आ भी चुका है भाई। हमने तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई की वैल्यू डाल दी, एंगल डिग्री में आ चुका है। यहाँ तक क्लियर है, कल नहीं थे ना, ध्यान से सुन लेना। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पहले बोल दो, अभी क्लियर है। आप सामने देखो जी, आपके लिए बोल रहा हूँ, इस बच्चे को तो मैं शुरू में समझा चुका हूँ। सर्कल की बाउंड्री के बराबर बराबर 360 टुकड़े कर दें तो हर एक पार्ट को हम डिग्री कहते हैं। सोचो, कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री है, वो तो आपको हमेशा से पता है, और बाउंड्री के 360 बराबर टुकड़े कर दूं तो हर पार्ट को डिग्री तभी तो कहेंगे, तभी तो 360 डिग्री बनेंगे। लेकिन ना कभी कभी ना एंगल 1 डिग्री, देखो कितना छोटा सा एंगल होता होगा, कभी कभी एंगल 1 डिग्री से भी छोटा हो जाता है। अब तक ये नहीं होता था, अब हो जाएगा एंगल 1 डिग्री से भी छोटा। तो आप बोलोगे आधा डिग्री, पौना डिग्री, 0.2 डिग्री, ऐसे नाप लेंगे, डेसिमल में नाप लेंगे, क्या बात है। तो ऐसा किसी ने बनाया नहीं है, डिग्री से छोटा एंगल एक अलग यूनिट से नापा जाता है। ये 1 डिग्री कितना निक्का एंगल है, छोटा सा, इसके बराबर बराबर 60 पार्ट कर दो, हर पार्ट को मिनट कहा जाता है, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और ये मिनट टाइम वाले मिनट नहीं है, ये 1 डिग्री जो एंगल है इसके 60 बराबर हिस्से के हैं, और हर हिस्से को मिनट कह रहे हैं। फिर उस 1 मिनट कितना छोटा सा आएगा, बना तो सकता ही नहीं मैं, उस मिनट से भी छोटा एंगल हो सकता है। ठीक है, अब उस जो 1 मिनट निक्का सा पार्ट है उसके भी 60 बराबर पार्ट कर दो, उसको सेकंड कहते हैं। यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। टाइम वाला मिनट सेकंड नहीं है, ये मिनट का ये सिंबल है, सेकंड का ये सिंबल है। ये क्लियर है कि मतलब सब यूनिट है कि डिग्री से छोटा एंगल मिनट में, मिनट से छोटा सेकंड में, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। अब डिवाइड देखो, ये क्वेश्चन किसी भी स्कूल में आएगा तो पक्का, और एक ही नंबर में आएगा, कोई ज्यादा नंबर में नहीं, कि एंगल आपका डिग्री में निकला पड़ा है, बस आपको डिवाइड करनी है। ठीक है, वो डिवाइड खास होती है पहली बारी के लिए, ध्यान से देखना है। तो ये डिग्री में ही ना 63 डिग्री की 5 से डिवाइड कर रहे हो, 1 मिनट पूरा बैच छोड़ दो, वो कोई डाउट नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाए। लेकिन एक बारी और सुन लो, क्योंकि इसके बाद ये बात बोलनी नहीं है हमें। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें आ जाएंगी, छोटी बात छूट जाएगी, तो इसे एक बारी और सुन लो। नॉर्मल आपने 5 से डिवाइड करना शुरू कर दिया, ये डिवाइड तो कोई भी कर ही देगा। अब डिवाइड नहीं होनी है आगे एक्चुअली, क्योंकि नंबर 3 5 से छोटा हो गया, 1 पे तो नहीं डिवाइड होगा, 5 1 5 तो बड़ा ही हो जाएगा ना। तो यानी आगे आंसर 1 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री से छोटा है, और छोटा आंसर डिग्री डेसिमल में नहीं आ सकता यहाँ, क्योंकि डिग्री से छोटा आंसर किस में आएगा, मिनट में। तो मिनट में तो तब आएगा जब आप इसके मिनट बनाओगे, ये वो नहीं हो सकता कि डेसिमल लगा के यहाँ 0 उतार दी। ठीक है, क्योंकि डेसिमल लगा के एक बारी और थोड़ा जोर देना, कल तुम कच्चे थे आज थोड़े तो पक्के होंगे। मान लो कोई बच्चा जिद करे, नहीं क्या तकलीफ है, मैं तो करूंगा डेसिमल लगा के 0 बोलो। ठीक है, कर डिवाइड मना नहीं कर रहा मैं, 5 6 30, यानी तेरा 12 डिग्री ठीक है। उसके बाद 0.6 आया, और डिग्री के बाद तो आप मिनट बोलते हो, यानी 0.1 के बाद वाली जो बात है 6 मिनट हो गया,
गलत है भाई, तूने डिग्री के मिनट ही नहीं बनाए। और अगर तूने वो डेसिमल की रट के जीरो उतारी तो तूने ये बोला कि 3 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 30, जबकि 3 डिग्री में 30 मिनट नहीं होते हैं, 1 डिग्री में ही कितने मिनट होते हैं 60, तो 3 डिग्री में तो 180 मिनट होंगे। तो इसमें डेसिमल डिवीजन सिस्टम चल ही नहीं सकता, वो तो कंप्लीटली रॉन्ग है। ठीक है, लॉजिक क्लियर है सबको? अभी दोबारा ध्यान से देखना, यहाँ तक तो डिवाइड कर दी, 12 डिग्री आंसर आ गया ना, 3 बचा हुआ है 3 डिग्री, ये 5 से 1 पे भी डिवाइड नहीं होगा, यानी आ गया आंसर 1 डिग्री से छोटा, और डिग्री से छोटा आंसर डिग्री में नहीं, किस में आता है, मिनट में। तो इसके मिनट बनाने पड़ेंगे, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो बोलो 3 डिग्री में 3 इंटू 60 यानी कितने मिनट आएंगे 180 मिनट। तो इसका मतलब ये आ गया। अब आप इसको फिर 5 से डिवाइड कर दो, 36 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, बोल दे यार। ठीक है, मान लो ये अभी भी कुछ बच जाता तो मिनट बच जाते और 5 से डिवाइड नहीं हो रहे, मान लो छोटा नंबर आ गया, तो मिनट से छोटा आंसर सेकंड में था, फिर मैं उसके सेकंड बनाता, फिर 5 से डिवाइड करता। कहानी क्लियर है? आगे आंसर कर लो फटाफट से। 12 डिग्री 36 मिनट। पूछना है कुछ? तेज हो आप तो, फंसा रहा हूं मैं आपको, तेज वेज का तो देखेंगे। आप अगर पढ़ोगे तो अगले 3 क्वेश्चन निकाल दोगे कोई भी, तो निकालने चाहिए। अच्छा है ही नहीं, बुक ही नहीं है, असाइनमेंट दिया तो था कल, एनसीईआरटी की तो कॉपी है, बताया तो था भाई। जो आप कर सकते हो, मान लो मेरा इंतजार कर रहे हो तो समझदारी तो हुई नहीं, खुद कर लोगे तो यार कितना अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि किसी ने पढ़ाया नहीं है, मैंने अगले 3 क्वेश्चन पहले ही कर लिए। मिलेंगे मिलेंगे जरूर मिलेंगे। किस किस को असाइनमेंट कल मिला नहीं, जरा हैंडरेज देना। 3 4 6 8 9। ओके ठीक है भाई, युवराज भैया को बोलेगा 10 कॉपी कर दो असाइनमेंट की, ट्रिग्नोमेट्री वाले की। सर हाँ जी सर, ऑनलाइन भी नहीं मिला। ऑनलाइन भी सेंड करवाएं, भैया को बोलना ऑनलाइन भी सेंड कर देना। नेक्स्ट, कोई 4th क्वेश्चन कर रहा है डिग्री मिनट वाली कैलकुलेशन तो बोल दो। हो गया सबका? हो गया भैया? अब रोक दो, 1 मिनट रोक दो, मैं कर रहा हूं तो फिर आप मत बढ़ना आगे, क्योंकि टाइम ज्यादा ही लग जाएगा थोड़ा सा, तो थोड़ा स्पीड में ही चलते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40। ठीक है, हम थोड़े से नए हैं तो थोड़ा फिगर बनाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिगर बनाएंगे जल्दी समझ में आ जाएगा, बना लिया। सर्कल का डायमीटर कितना दिया है 40। डायमीटर कभी भी मैथ्स में काम नहीं आएगा, सर्कल का रेडियस आप साथ के साथ करोगे, लेकिन रेडियस कभी भी बनाओगे नहीं। रेडियस जरूरत के हिसाब से जैसी फिगर बनी उस हिसाब से स्पोर्टिंग बनाई जाती है। अब आगे बोलते हैं इस सर्कल में एक कॉर्ड है, इस सर्कल में कोई कॉर्ड है जिसकी लेंथ 20 है। इस कॉर्ड की जो एसोसिएटेड आर्क है, माइनर आर्क, कॉर्ड से सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, मेजर माइनर, ये बड़ी वाली आर्क है और ये बोल रहे माइनर आर्क की लेंथ बता दे। ये तो कोई खास बात हुई नहीं, माइनर आर्क की लेंथ को मैं निकाल दूं और मैं 11th वाला फॉर्मूला बोलूं तो माइनर आर्क की लेंथ का या आर्क की लेंथ का क्या फॉर्मूला है, थीटा आर। रेडियस चाहिए है, थीटा चाहिए, तो इस आर्क से सेंटर पे बनने वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, लेकिन वो थीटा जो एंगल है आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल थीटा, वो डिग्री में होना चाहिए रेडियन में। अब हमें कैसे भी मिल जाए, डिग्री में मिल जाए, हम रेडियन बना के फॉर्मूले में डाल देंगे, कुछ भी नहीं है, एंगल दिया ही नहीं भाई। किसको दिख रहा है सर? पता तो है, 10 ही बढ़ के आए हैं, ऐसी थोड़ी है सर, छठी में भी बता दी ये बात तो। अरे भाई ये कॉर्ड 20 दे दी उसने आपको छुपा के, रेडियस आपकी 20 है तो ये रेडियस ही है 20 है, ये रेडियस है 20 है, और तीनों साइड इक्वल है, तो ये कोई भी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितना डिग्री होते हैं, ये कहानी क्लियर है? तो एंगल तो मिल गया आपको 60 डिग्री। ठीक, अब आप बड़े हो चुके हो, छोटी छोटी बातों के रीजन मत देते रहना। 10th में मान लो ये 2-3 नंबर में क्वेश्चन आता, शायद लिख रहे होते कि रेडियस रेडियस इक्वल 20, कॉर्ड इक्वल 20, रेडियस रेडियस इक्वल कॉर्ड, सब इक्वल, इट मींस इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर बोल रहे होते इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा एंगल 60 है, कहानियां बना देते, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में देख लिया ना, है इक्विलेटरल, है 60, सीधा बोलो थीटा 60 है, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। बड़े हो गए, अभी बहुत कुछ बड़ा बड़ा करना पड़ेगा, रीजन को तो भूल ही जाओ, अब तो कुछ अलग ही चलना है। 60 डिग्री सर रेडियन में चाहिए ना, तो रेडियन में बना लो ना भैया, बोलो किससे मल्टीप्लाई कराओगे, कैंसिल करो, क्या आया, अब बोलो ये थीटा डिग्री में है रेडियन में है, तो क्या जरूरी है, ठीक है, जब तक आदत अच्छी ना बन जाए रेडियन की यूनिट लिखो, लेकिन जब आदत बन जाएगी हाँ अब तो ये रेडियन में मेरे को समझ में आता है अच्छे से,
तो जब आपने यूनिट नहीं भी लिखी तो एंगल रेडियन में ही होता है साइलेंट केस में भी, लेकिन डिग्री में एंगल हो तो उसकी यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है। 10 तक हम नहीं लिखते थे, 60 भी लिख दिया तो मान ही लेता है, टीचर भी मान लेता है 60 डिग्री है, थीटा तो बोला ही हुआ है। अब नहीं चलेगा ये, डिग्री बोलना है तो डिग्री का सिंबल देना पड़ेगा, रेडियन बोलना है सिंबल दो मत दो एक ही बात है। कहानी क्लियर है? वापस अब सर आर्क की लेंथ निकाल रहे हैं, थीटा है π/3 और रेडियस कितना है 20। तो आंसर क्या आया? बच्चा कह रहा है आर्क की लेंथ अच्छे से निकाल दो, पाई की वैल्यू डाल दो, 10th में भी करते थे पूरा काट पीट दो। भैया 10th में भी सिखाई दिया था कि पाई की वैल्यू तभी पुट करना जब क्वेश्चन में अटैच हो, वहां फिर भी कर देते हम जिद में नहीं अच्छे से निकालेंगे, क्या पता पाई की दे ही दे। अब बिल्कुल मत करना, कोई जिद नहीं है। अब पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अटैच होगी तो पुट करनी है, नहीं तो ऑलवेज पाई डिपेंडेंट आंसर छोड़ देना है। ये बात क्लियर है? एक बात पे कंफ्यूज नहीं होना, सामने सुनते रहना। बच्चा बोल रहा है ऊपर पाई है, आपने कहा था एंगल होते हैं पाई डिपेंडेंट, उसमें ऊपर पाई भी आता है रेडियन में जब एंगल आते हैं, तो ये एंगल है। नहीं एंगल नहीं है, तुमने क्या निकाला है भाई? लेंथ निकाला है तो लेंथ ही तो आएगी, सेंटीमीटर में ही आई है। मैं भाई पाई की वैल्यू 22/7 डाल के काट पीट दूं, अभी सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि पाई की वैल्यू दी ही नहीं है, मेरे को नंबर मिलने ही नहीं है, तो मैं पैसे क्यों खर्च करूं? आंसर है, मैं पाई की वैल्यू डालने में टाइम थोड़ी खराब करूंगा। कोई कंफ्यूजन? भैया देख के मत छोड़ देना, हाथ से करने हैं सारे क्वेश्चन, और हो गया तो अगला असाइनमेंट है, अगला ट्राई करो, बुक है अगला ट्राई करो। बहुत तेज बच्चे हो, हल्का मत मानो अपने आप को, कोई भी निकाल दोगे, पक्का निकाल दोगे, थोड़ा भी सोचोगे तो होगा। कंफ्यूजन आ रही है तो बोलो। हो गया? नहीं, एंगल लिखना है तो अब मेरे को इक्वलेटरल ट्रायंगल में तो हमें जो पुराना याद था 60 डिग्री, तो अब ये हमारी वो याददाश्त है कि हमें 60 डिग्री याद आ रहा है, तो हमने डिग्री में लिख लिया। याद तो डिग्री में ही है ना ये वाला, तो और फिर हमें इस फॉर्मूले में रेडियन में लगता है, तुमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। थोड़े और दिन पढ़ लोगे तो तुम्हें 60 डिग्री π/3 रेडियन दिखना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। तो तब मैं बोलूंगा इक्वलेटरल ट्रायंगल में एंगल तुम 60 डिग्री तो भूल ही चुके होंगे, तुम बोलोगे π/3 रेडियन, अपने आप ही, कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा ये। तो तब सीधा ही π/3 डाल देना। बढ़ा दो, सामने देखो, रोक दो, मेरे को करा दो सारे मिलके। दो सर्कल हैं जिनमें दोनों सर्कल में कोई दो आर्क है जिनकी लेंथ इक्वल है, दो अलग अलग सर्कल जिनकी आर्क की लेंथ सेम है। ठीक है भैया, मान लो इसमें इस आर्क की लेंथ को मैं L1 बोल देता हूँ, इस आर्क की लेंथ को L2 बोल देता हूँ, यानी L1 किसके इक्वल है? L2 के। बोल रहा है ये दोनों आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री और 75 डिग्री फॉर्म कर रही है। तो बोलता है दोनों सर्कल की रेडियस की रेशियो बता दो। ठीक है, बिल्कुल भी पेन मत चलाना, ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल 2 लाइन का एक घटिया सा क्वेश्चन है। बोलो पहले रेडियस की रेशियो निकालनी है, पहले सर्कल की रेडियस को क्या नाम दे देते हैं? R1, और दूसरे की? उतना तो आप बड़े हो ही चुके हो सर, अलग अलग रेडियस को RR तो बोल नहीं सकते, R1 R2 ऐसा तो कहना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? किसको दिख रहा है रेडियस की रेशियो आ गई 4:5 या 5:4? अब जो भी सामने देखते रहना। सारे बच्चे बोलो, जिनको नहीं दिख रहा वो बोलो। एक सर्कल में आर्क की लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, इस सर्कल में आर्क की लेंथ का फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला डालते हैं, तेज से बोलो भाई। 10वीं में इतना बढ़ाया, अरे गड़बड़ कर रहे हो आप। बोलने का तो लहजा होना चाहिए कि सही बोलना है, हमें गलत नहीं बोल सकते। थीटा आर तो नॉर्मल फॉर्मूला है, ये पहला सर्कल है, पहले सर्कल के थीटा को आप क्या बोलोगे? θ1, और रेडियस को क्या बोलोगे? तो क्वेश्चन लिखने में ही गलत हो जाएगा। और दूसरे सर्कल में लेंथ का फॉर्मूला तो θr ही होता है, लेकिन दूसरे सर्कल का थीटा θ2 है और रेडियस r2 है। ये तो आप छोटी क्लास में सीख चुके हो, इसका ध्यान तो देना ही होता है। ठीक है, सामने देखते रहो, 1 सेकंड के लिए पेन मत चलाइएगा, आप आंसर सही निकाल दोगे लेकिन क्वेश्चन कट जाएगा आपका, तो 1 मिनट ध्यान देने की बात है। यहाँ तो कोई दिक्कत,
तो भैया थीटा तुम्हें एंगल पता है, डाल दोगे, शिफ्ट कर दोगे, रेडियस की रेशियो तो आई जाएगी, बेकार से ही क्वेश्चन है। मैं थीटा 60 और 75 डाल के अभी रेशियो निकालूंगा, बिल्कुल ठीक आएगी। कौन बताएगा सर आपका क्वेश्चन कटेगा? सर इस फॉर्मूले में ना एंगल ना रेडियन में डालने होते हैं, और ये किस में है? डिग्री में। तो भाई पहले डिग्री के रेडियन बना लो। तो बोलो थीटा 1 था आपका 60 डिग्री, और 60 डिग्री के रेडियन क्या बनेंगे? अच्छे से कैंसिल हो रहा है, क्या कर दूं? क्या कर दूं? नहीं सर गलती से भी नहीं, हम बीच में कैलकुलेशन कभी नहीं निपटाते हैं। इस डिग्री के रेडियन बनाने हैं पाई बाय, ठीक है। अब यहाँ डालो, अभी कोई कैलकुलेशन नहीं निपटानी है। 60 इंटू पाई बाय 180, रेडियस 1, वो तो रेशियो निकालनी है, फाइंड आउट करना है। और थीटा 2 कितना था? 75 बाय 180, सॉरी 75 इंटू पाई बाय 180, और इंटू में क्या था? R2। अब पाई बाय 180 तो लेफ्ट राइट ही कैंसिल हो जाएगा ना, तो पहले क्यों काटना था? ठीक है भैया। और अब बोलो रेडियस की रेशियो निकालनी है, तो R1 अपॉन R2 शिफ्ट मार दो, कितना आ गया? 75 बाय 60। क्या रेशियो आ गई? कोई दिक्कत है तो बोल लो। मैं तो भाई दिक्कत है तो बता, बिना समझे जल्द आगे मत बढ़ियो। बच्चों ले लो, जिसके पास असाइनमेंट नहीं है वहीं से अपनी अपनी कॉपी ले लो, पास कर लो। जो कॉपी बच जाए वो मेरे को भेज देना। ये बुक किसने दी थी? पूछना है कुछ? नेक्स्ट। कोई कर रहा है तो बता दीजिए, सामने देखिए, रोक दो। बोलता है एक पेंडुलम स्विंग कर रहा है, जिस पेंडुलम की लेंथ 75 सेंटीमीटर है। अगर आप फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हो तो पेंडुलम के स्विंग करने से जो आर्क बनती है, उस आर्क की लेंथ फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर है। तो पेंडुलम स्विंग करने से यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल रेडियन में कितना है वो पूछ रहा है। सिंपल बात सर, कोई पेंडुलम स्विंग कर रहा है, ठीक है, और पेंडुलम की लेंथ कितना दिया हुआ है हमें, और स्विंग करने से इन फर्स्ट पार्ट जो आर्क डिस्क्राइब हो रही है, उसकी टिप जो आर्क बना रही है उसकी लेंथ कितनी है? ये आर्क की लेंथ 10 है। तो बोलता है पेंडुलम के स्विंग होने से जो एंगल बनेगा रेडियन में बता दो। एंगल निकल जाएगा, खास बात नहीं है, बस ये पढ़ा करो एंगल किस यूनिट में निकालना है। जल्दबाजी में क्वेश्चन तो आसान ही आ ही जाएगा, ये तुम्हें पहले ही आता है पढ़ते के साथ ही, ठीक है। लेकिन तुमने मान लो पूछा डिग्री में, निकाला है रेडियन में, तब नंबर कट जाएंगे ना। तो ध्यान देना, रेडियन में निकालना है तो रेडियन में ही निकालना है, डिग्री में मत निकाल देना। तो खैर अब ये थीटा कैसे आएगा? आप एक ही फॉर्मूला रखो, आर्क की लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, और यहाँ थीटा रेडियन में अगर ये वाला फॉर्मूला लिया तो हमने, तो आर्क की लेंथ हमें 10 पता ही है, और रेडियस 75 होगी। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है रेडियस 75 क्यों? अरे अगर मैं इस पेंडुलम को पूरा घुमा दूं तो एक सर्कल बनेगा, तो उसमें फिर ये पेंडुलम की लेंथ तो रेडियस का ही काम करेगी, ठीक है भैया। तो खैर आर्क की लेंथ मेरे पास यहाँ 10 थी, और रेडियस मेरे पास 75 था। थीटा मेरे पास 10/75 आ गया, ठीक है भैया। और बताओ जरा, इस फॉर्मूले से थीटा डिग्री में आएगा या रेडियन में आएगा? और रेडियन में ही चाहिए था, तो आ गया आंसर। सर यूनिट नहीं लिखोगे? अब रेडियन की ना भी लिखें तो एंगल रेडियन में ही होता है। पानी क्लियर है? करो फटाफट। ओके
जहां दिक्कत हो बोलते रहना भैया। आसान लगे तो स्पीड बढ़ा सकते हो, आप तेज कर सकते हो तो स्पीड पे भी सीखनी तो होती है बाद में। फिर तीनों पार्ट करना, छोड़ना मत एक पे, सेकंड थर्ड भी निपटा दो, एक एक लाइन में ही हो रहा है। सेकंड पार्ट आर्क की लेंथ थीटा आर। अब फिगर बार बार बना के कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, समझ गए। अब सेकंड पार्ट में आर्क की लेंथ 15 है, थीटा निकालना है, रेडियस तो वो पेंडुलम की लेंथ 75 ही है, तो इसमें थीटा आपका 15/75 आ जाएगा, रेडियन में ही आएगा, वही चाहिए, तो कोई खास क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, 1/5 रेडियन। ठीक है, तीसरा पार्ट आर्क की लेंथ थीटा आर, कोई दिक्कत, आर्क की लेंथ 21, रेडियस तो पेंडुलम की लेंथ ही है, 21/75 इक्वल है थीटा 7, 3 7 21 25, 7/25, कोई दिक्कत। अब डरो, 48 फॉर्मूलाज आ रहे हैं। देखो 10th में कितनी जान निकल गई थी, 26 फॉर्मूले सारे मिला के पढ़े थे हमने टोटल 26। ठीक है, तो भी टाइम लग गया था उसको, और अभी भी माइंड में ये भी रहता है कोई ना कोई भूल भी सकते हैं, आज भी भूल सकते हैं। ठीक है, अगली एक्सरसाइज, सिर्फ एक एक्सरसाइज करने के लिए 26 फॉर्मूले चाहिए, सॉरी 48 चाहिए नए फॉर्मूले। उससे अगला पूरा मैथ्स, पूरी ट्रिग्नोमेट्री 11 12 सब खत्म हो जाएगी। कोई 31 फॉर्मूले और चाहिए, 78 तो ये हो जाएंगे 11th के लगभग, और पुराने वाले 26 सभी भी चाहिए, तो टोटल 100 तो फॉर्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्री में। और अभी ये एक चैप्टर है जिससे 11 12 हमारी हिलेगी। ठीक है भैया, तो ये तो हो गई डर की बात। ठीक है, अब डर को खत्म कर देते हैं अगले 15 मिनट में। ठीक है, कोई 2-4 दिन भी नहीं चलेगा कि ये जो मैं पहले 48 फॉर्मूला कह रहा हूँ, ये तो बस शुरू में काउंटिंग ऐसी कह देते हैं हम 48 छोड़ो, जिस ब्रांच को मैं बोलूंगा उसके 400 500 1000 फॉर्मूले भी हो सकते हैं। मेरे को भी एक भी आज तक याद नहीं है, बस बनाने का एक छोटा सा पैटर्न होता है। शुरू में आप अभी सीख लो, बनाना सबको आ जाएगा। शुरू में एक फॉर्मूला बनाने में मान लो 25 सेकंड लग रहे हैं आपको, बना तो पा रहे हो लेकिन 25 सेकंड लग रहे हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी, तो मैंने बोला साइन 90 प्लस थीटा, अब देखो साइन 90 मेरे को याद नहीं है, अब साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, इतनी देर में मैं बना दिया, और ये बच्चा कर लेगा नॉर्मल में। ठीक है, कुछ नए फॉर्मूले सीखने हैं हमें, तो क्वाड्रेंट फॉर्मूला हम इन्हें नाम दे देते हैं, ये हमारा घर का नाम हो गया, ये कोई बुकिश नेम नहीं है। लेकिन मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, चीज़ों को आसान बनाने के लिए कोई पैटर्न कुछ तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं मान लो 48 फॉर्मूलों के प्रूफ लिखने बैठ जाऊँ, तो अगले 6 घंटे तक तो मैं 48 फॉर्मूलों के प्रूफ करूँगा, उतना देखते देखते आप सो जाओगे। अब मैं बोलूँगा आप इनको याद करो, तो ये तो इम्पॉसिबल बात हो गई। तो सारा बाईपास कुछ नहीं, बस सर बताओ बनते कैसे हैं वो बताओ, और बनने का भी तरीका प्रूफ वाला नहीं है, कोई और ही जुगाड़ है। अरे तुमने 10th में साइन थीटा का फॉर्मूला याद करा, P/H है, तो किसी ने बोला लो बनाना सीखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन है P/H, बनाना थोड़ी सीखा है, जुगाड़ ही तो है। कोई डायलॉग बता दिया, उसको राइमिंग बोल दिया आपने, और साइन P/H हो गया, कॉस V/H हो गया, tan P/B हो गया, ऐसी जुगाड़ है कुछ। ध्यान से सुनना, क्या नाम दिया हमने इसे? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी आधा पौना घंटा लगेगा, लेकिन सारे के सारे बनाने आ जाएंगे, सेकंडों में बनाने आ जाएंगे आपको। थोड़ी देर पहले अभी बात हो रही थी कि ऐसे यहाँ पर अगर ये बेस रख के ऊपर मैं अपनी टर्मिनल रे रख दूँ तो एंगल कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। एंटी क्लॉक घूम रहे हैं अभी, ध्यान देना, एंटी क्लॉक एंगल का डिस्कशन चल रहा है। एक परपेंडिकुलर मोमेंट एंटी क्लॉक लगाई तो एंगल कितना बना? 90 में 90 और परपेंडिकुलर मोमेंट लगाई, 180 में और 90 परपेंडिकुलर मोमेंट लगाई, और 270 में और 90 परपेंडिकुलर मोमेंट लगाई। आप लोगों को ज्यादा जो इजी लगता है, डिग्री बहुत इजी लगता है, क्योंकि हमने 10 साल पढ़ के आ रहे हैं हम डिग्री में एंगल। ये बात मैं रेडियन में भी समझा सकता हूँ, लेकिन रेडियन में वो थोड़ा नया हो जाएगा कि मैं सारे एंगल को ना रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगा। 0 डिग्री में 0 रेडियन, 90 में π/2, 180 में पाई, ठीक है, 270 में 3π/2, इसमें 2 पाई, फिर मैं फॉर्मूले रेडियन से समझा दूंगा। कोई खास बात ही नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं है, ये सारी बातें बिना समझाए अपने आप तुम्हें आ जानी है। हम डिग्री में पहले सीखेंगे, क्योंकि डिग्री हमें ज़्यादा अच्छा आता था। ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। सर कौन से फॉर्मूले, कौन से बात कर रहे हो? अरे कौन से को छोड़ो, पहले एक डायलॉग, अच्छा
इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इससे। ठीक है भैया, अब आप सब सोच ही रहे हो, अगर मैं पूरा इसे ऐसे घुमा दूं तो एक सर्कल बन जाएगा, और वो सर्कल इन दो एक्सिस से 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, और एक 1/4 ऑफ सर्कल को क्वाड्रेंट कहते ही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। और इनसे जो भी फॉर्मूले बनेंगे, तो हमने अपना घर का नाम, कोई नाम भी तो होना चाहिए फॉर्मूलों का, घर का नाम डाल दिया, इनसे ही बनेंगे, तो क्या फॉर्मूला, क्वाड्रेंट फॉर्मूला। ठीक है, एक डायलॉग बोलना है सबको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बोलो। यही तो होता है, स्कूल के बाद कॉलेज ही आएगा। दोबारा बोलो, एक और बारी, ऐड शुगर सब्ट्रैक्ट सही है, ये अपना बना रहा है, ये भी ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट आगे बोल, टाइप, कुछ भी, ऐड सब्ट्रैक्ट टाइप, आगे बोल ठीक है, वापस आ जाओ यार। ठीक है, तो मेरे को ही बुला दिया, मेरे को क्या पढ़ाना है ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है भैया, अब कैसे भी बोल दो, अपना राइमिंग वर्ड बना दो आप, वही वाला ज्यादा चलता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सर ए यहाँ क्या स्टैंड कर रहा है, ऑल, क्या मतलब होगा वो अभी बनाएंगे, लेकिन ए का मतलब क्या बना, ऑल। एस का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी रेशियो बनेगी, अच्छा साइन थीटा की उल्टी रेशियो याद है, रेसिप्रोकल रेशियो क्या होती थी। ठीक है, जो बच्चे भूल रहे हैं पहले 10th वाली ये बात याद करो भाई, कोई भी चीज ऐसी लेके आगे मत जाना। देखो 11th पक्का 100% समझ में आएगी, लेकिन तुम 10th में वीक हो सकते हो। अब 10th का कोई चीज वीक पॉइंट लेके आप आगे बढ़ गए, तब परेशानी बननी है, नहीं तो नहीं बननी है। तो कोई बच्चा भूला हुआ है ना, तो पहले यहाँ आना कि आपने वो जो भी सीखा था, जैसे भी जिस भी टीचर से सीखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, एस का मतलब है साइन थीटा, सी का मतलब है कॉस थीटा, टी का मतलब है टेन थीटा। हम जैसा पढ़ाते थे हम तो यही कहते थे, इसको राइमिंग वर्ड में नहीं लेके जाएंगे हम, इसको तो रटेंगे कि साइन के नीचे क्या लिखना है, कॉसेक, कॉस के नीचे सेक, टेन के नीचे, और फिर सबको पता है साइन अगर पी बाय एच है तो कॉसेक एच बाय पी है, 10th की मैथ्स है। तो आपको पता है साइन पी बाय एच, कॉसेक एच बाय पी, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, यानी साइन क्या होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन 1 बाय कॉसेक होता है और कॉसेक 1 बाय साइन होता है। तो एक बार रिकॉल कर ही लो, कॉस 1 बाय सेक, सेक 1 बाय कॉस, टेन 1 बाय कॉट, कॉट 1 बाय टेन होता है, मालूम है ना, पानी की तरह बोल सकते हो ना। ठीक है, जरा माइंड में बोलो 4 बारी, 6 की 6 वैल्यू बोलो, हमने वैल्यू करके याद किया था इसको। तो साइन की वैल्यू, साइन किसका उल्टा होता है, बस ये बोल दो, कॉसेक का, कॉस सेक का 10, कोई दिक्कत किसी को। वापस साइन का, एस का मतलब क्या आया, साइन, जो इसकी उल्टी रेशियो होती है वो और यहाँ लिखनी है, कॉसेक। टी का मतलब 10 की जो उल्टी रेशियो होती है वो और यहाँ लिखनी है, थीटा भी लिख दो चलो। अब सी का मतलब कॉस भी हो सकता है और कॉसेक भी, लेकिन कॉसेक पहले जा चुका है, तो क्या बचा, कॉस, और कॉस की उल्टी रेशियो क्या होती है, वो सब यहाँ लिख दो आप। ये बात क्लियर है भैया। और अब हम अपने फॉर्मूले बनाने शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज याद करनी है, वो क्या, जैसे मैं एक फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ आपको, लेकिन आप नहीं बना पाओगे, सुनना, उससे एक प्रॉब्लम नजर आएगी कि यार ये फॉर्मूला बनाने को ये तो कह रहे हैं, लेकिन मेरे को एक बात नहीं पता, जिस वजह से मेरा फॉर्मूला बनाने में अटक जाएगा। मैंने कहा, किसी ने मेरे को कहा साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला बना दे। एक्चुअली इस वक्त में थोड़ी सी ज्यादा फाइट मारनी है, वजह 10th में एक थर्ड एक्सरसाइज पुरानी एनसीईआरटी में होती थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली, जो आपके टाइम पे आउट ऑफ सिलेबस थी, तो मैंने तो नहीं पढ़ाई है, कुछ बच्चे जो अपने आप से पढ़ के आए हो तो कुछ टीचर पढ़ा भी देते हैं उसे, लेकिन वो सिलेबस में नहीं थी ना, उसका कोई क्वेश्चन आया कहीं भी। ठीक है, किसको याद है 10th में याद करके आया हो, साइन 90 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूले पढ़े थे हमने, फॉर्मूले जरूर पढ़े थे, लेकिन यूज नहीं हुए कहीं भी। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, याद है? ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। तो मैं कह रहा हूं मेरे को साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो इसमें ना कभी कोई खास कंडीशन मिलने पे, सब अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, कोई खास कंडीशन यहाँ दिख जाती है, आपको दिख जाती है तो हम कहते हैं अगर वो खास कंडीशन यहाँ दिख रही है ना, तो रेशियो चेंज होगी, ये साइन साइन नहीं रहेगा, ये साइन कुछ और बन जाएगा। तो चेंज होने वाले पेयर कौन से होते हैं वो याद होने चाहिए, तो वो हमें अब 11th में बोलने पड़ रहे हैं, जबकि पहले हमें 10th में समझाने होते थे। तो पेयर चेंज वाले होने पता ही होते थे बच्चों को, तो बस 2 मिनट और लगाओ, काम खत्म हो जाता था हमारा। तो अब तुम्हें 10th का बेसिक मैथ्स नहीं आता, तो पहले समझो साइन, जब मैं बोलूंगा साइन रेशियो किसी वजह से चेंज होगी, क्या होगी, तो साइन चेंज होके क्या बनेगा, ठीक है भैया, और कॉस चेंज होके क्या बनेगा, ठीक है, ये क्लियर है। एक ही बारी लिख दूं, उल्टा पुल्टा डबल एरो डाल देते हैं। साइन अगर चेंज होगा तो कॉस बनेगा, कॉस अगर चेंज होगा तो साइन बनेगा, सेक अगर चेंज होगा
तो कॉसेक बनेगा, और कॉसेक अगर चेंज होगा, थीटा मत लिखना किसी के भी साथ, कॉसेक चेंज होगा तो क्या होगा, क्योंकि ना साइन के साथ थीटा आ जाए तो वो चेंज नहीं हो सकता, साइन के साथ कुछ खास आना चाहिए तब वो चेंज होता है कॉस में, कॉस के साथ कुछ खास आना चाहिए तो चेंज होता है साइन में। तो बोलो ना सर जल्दी से, दो ही रह गया, तो टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट चेंज होगा तो वापस किस में होगा। तो ये कोई खास बात नहीं हुई, मेरे को जो समझाना है खास बात वो भी नहीं है, लेकिन खास बात रटाफिकेशन है। आगे मेरे को जो समझाना है वो आपने रटना नहीं हो तो फॉर्मूला बन जाएगा आराम से। रटाफिकेशन ये है ना, पेयर तो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, कि साइन को अगर चेंज करना है तो कॉस में कॉस को साइन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को साइन में, टेक टेन को कॉट में, कॉट को टेन में। बच्चा कह रहे कर लिए मैं तो बहुत बड़ा हो गया, यूं कर दूंगा, नहीं यूं नहीं होंगे, कर लिए याद आपने, पक्का आपको आज याद है, लेकिन पेयर तो आपको दूसरे भी याद है, पेयर तो ये उल्टे पुल्टे भी वाले भी याद है, ये भी यही लिखे हुए हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर हम टोक नहीं रहे हैं, बच्चे ने याद ये भी कर लिए, फॉर्मूले बना रहा है 3-4 क्लास तक तो बढ़िया बना रहा है, फिर अचानक से मिक्सिंग हो जाती है कि मान लो आपको पता है साइन चेंज होना है, लेकिन आपको पेयर ये वाला याद आ गया, उल्टी पुल्टी रेशियो वाला, साइन चेंज होना है तो कॉस बनना है, लेकिन आपको याद आया उल्टा पुल्टा पेयर वाला कॉसेक, तो आपने उसे कॉसेक लिख दिया, अब क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है भैया। तो एक बात पहले क्लियर रखो कि हम मिक्सिंग में नहीं फंसने वाले, किसी हालत में नहीं फंसने वाले, कि हम सही जुगाड़ बनाएंगे कि हम कभी इसमें मिक्सिंग में नहीं फंसेंगे। उल्टी पुल्टी रेशियो तो तुम्हें याद ही है, इस पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इनको हम याद ही नहीं कर रहे, इनको हम याद ही नहीं करेंगे। अगर दोनों को याद कर लिया और दोनों 50-50% याद हो गए तो दोनों खिचड़ी बनेगी बनेगी, आज नहीं बने 4 महीने बाद बनेगी। इसको याद ध्यान रखने का दूसरा तरीका है, एक्चुअली साइन की कॉम्प्लीमेंट रेशियो, कॉम्प्लीमेंट समझते हो किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल किसे कहते हैं, 9th में 8th में पढ़ा हुआ आपने, ऐसे दो एंगल जिनका सम, ठीक है, एक बड़ा सीक्रेट है, ठीक है, हल्के में खोलूंगा, थोड़ा सा बोल के फिर अपना कंसेप्ट ही बोल दूंगा। एक्चुअली तुम ये साइन कोसाइन 10th में भी बोली थी ये बात मैंने 1-2 बारी, तुम तो ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हो भैया, साइन है, कोसाइन है, सेक है, कोसेक है, टेन है, कोट है, इससे ज्यादा किसी को कुछ पता ही नहीं है। अरे साइन का कॉम्प्लीमेंट एंगल को अगर मैं बोलूं तो ऐसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ साइन, शॉर्ट करके बोला जाता है ऑफ को हटा के कॉम्प्लीमेंट साइन, कॉम्प्लीमेंट का सीओ रखते हैं, बाकी सब हटा देते हैं, कोसाइन। साइन का कॉम्प्लीमेंट एंगल, एंगल ही क्या होता है, कोसाइन। सेक का कॉम्प्लीमेंट एंगल, इसके आगे सीओ लगा दो बस, क्या होता है, कोसेक। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, नहीं समझे, एक जब बोल दिया ना, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगी, ऐसे बच्चों को बस शब्द थोड़े से पता लगेंगे, कोई कोई पैटर्न पकड़ लेगा, आप जितने मर्जी बढ़िया हो पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। बोलेगा ठीक है एक जुगाड़ से कि साइन के आगे सीओ लगा दो तो उसका पेयर याद हो जाएगा, ये पेयर याद करने की बात बताना चाह रहे हो, नहीं, मेरा मन हुआ मैं आपको बहुत भयंकर वाला कंसेप्ट खोल दूं जो 10th का था एक्चुअली, तो और अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ये पता लग गया तो तुम फिर अनोखे बनोगे। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये एंगल 90 है, यहाँ मैं थीटा लिख दूं तो राइट एंगल ट्रायंगल 10th की भैंस आ गई अभी, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कुछ भी है थीटा, ये 90 है। अच्छा इन दोनों का सम बताओ क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी बोलना। अरे इन दोनों का सम, ट्रायंगल में 3 एंगल का सम 180 में एक एंगल 90 हटा दो तो बाकी दो का सम 90, और जिन दो एंगल का सम 90 होने हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल, यानी हुए दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है भैया। अच्छा अगर ये थीटा और दोनों का सम 90 है तो ये वाला कितना बचेगा, ये भी क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको साइन थीटा का फॉर्मूला बताऊं, बोलो साइन थीटा बता बच्चे, ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपने क्या याद किया था, ठीक है, नाम से लिखते हैं यार, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर देखना आता है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, यानी वो क्या बनेगी, ए बी, और अपन हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज बनेगी, वो क्या बनेगी, ए सी। ये आ गया, ठीक है। अभी दोबारा ध्यान से देखना, अब मैंने कहा कि भैया नहीं, अब ना यहाँ से हमने साइन थीटा निकाला था, यहाँ से आप cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनाओ, या एंगल क्या है, थीटा है या 90 माइनस थीटा है, भाई जो भी एंगल है उसका cos निकाल लो, निकालना तुम्हें 10th में ही आता था भाई, जो भी एंगल है उसका cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, लिखें इसे, तो बोलो क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अभी एंगल यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग जो तुमने 10th में पढ़ा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बेस ढूंढोगे तो बोलो क्या बनेगा, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों की राइट साइड देखो सेम है, तो लेफ्ट साइड भी, यानी साइन थीटा किसके इक्वल हुआ, ठीक है, इसे ही कहते हैं, ये एक रेशियो दूसरे की क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दोनों एंगल का सम क्या था 90, ठीक है जी, बस इससे ज्यादा नहीं, अभी इससे ज्यादा अंदर मत घुसने की कोशिश करना, तकलीफ आ जाएगी, जाने दो, कुछ नहीं आया जाने दो, ठीक है, वापस आ जाना। बोलो साइन की कॉम्प्लीमेंट रेशियो क्या होती है, आगे सीओ लगाओ और साइन यानी कॉस,
कॉस की कॉम्प्लीमेंट रेशियो क्या होती है, सीओ हटा दो, कोसाइन फुल फॉर्म होती है, सीओ हटा दो तो क्या बनेगी, साइन। सेक की कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कॉसेक, कॉसेक की सीओ हटा दो, सेक। टेन की कॉट की, ठीक है, याद हो गया, क्लियर है। अलग से ऐसा रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, सीओ लगाया हटाया उसमें हो जाएगा। तो चेंज होने वाले पेयर जल्दी जल्दी बोलो, साइन कॉसेक टेन, क्लियर है, सीओ वाला जुगाड़, ठीक है। आयुषी, हाँ सर आप फॉर्मूले बनाने की बात कर रहे थे, आप पहले इतना लिखो फिर सिखाऊंगा फॉर्मूले बनाना, इतने नोट बना लो पहले। एक घंटा लगेगा इन फॉर्मूलों को सीखने में, आधा घंटा लगेगा प्रैक्टिस में, और हमेशा के लिए फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। लो भाई अटेंडेंस शीट फिल करना। डेट कॉलम आज 2 तारीख, उसमें बस प्रेजेंट लगा दो, अपने नाम क्या है। अच्छा क्लास के टाइमिंग सुनो सारे बच्चे, कल बता चुका था लेकिन थोड़ा सा चेंज है इस साल के लिए। मंडे क्लास 8 to 9:30, ट्यूसडे क्लास 8 to 9:30, वेडनेसडे क्लास 8 to 9:30, लेकिन थर्सडे क्लास 8 to 9, थर्सडे क्लास 9:30 तक नहीं जाएगी, 8 to 9, ठीक है भैया। लिख लो, बाद में कंफ्यूजन ना हो ना, 2-3 दिन में डे भूल जाओगे, फिर आपके पेरेंट्स को आप बोल के आओगे 9:30 बजे आना है और मैं 9 बजे छुट्टी कर दूंगा। और मेरी तकलीफ ये है, रात वाले बैच में मैं 1 सेकंड भी रुक नहीं सकता, मेरी 9:30 बंद है तो मेरे को 9:30 बजे उड़ते हुए जाना है, और मेरी 9 बजे क्लास खत्म है तो मेरे को 9 बजे उड़ते हुए जाना है। तो मेरे को लेट मत कराइएगा कभी भी, ठीक है, क्योंकि इस वक्त ये भी होता है पेरेंट्स ने आना होता है ना, तो पेरेंट्स को बोल के रखो एग्जैक्ट टाइम देके कि 1-2 मिनट पहले आ जाओ, बस हम एग्जैक्ट टाइम पे छोड़ेंगे हमेशा, 9 तो 9, 9:30 तो 9:30। वो अभी बता, तो फालतू बातें होगी ना, इसका अभी तो कोई मतलब थोड़ी बना है, अभी मतलब इकट्ठा करते हैं इसका। लिख लिया भाई सबने, वापस आओ, अब एक एक करके चीजों को समझना शुरू करो। देखिए आपको ये मालूम है, इस चीजों को छोड़ दो तो कोई जुगाड़ सही है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, भाई ए का मतलब ऑल लिख लो, एस का मतलब साइन, साइन की उल्टी रेशियो कॉसेक लिख दो, टी 10, 10 की उल्टी रेशियो कॉट लिख दो, सी कॉस, कॉस की उल्टी रेशियो सेक लिख दो। जब फॉर्मूले बनाने होते हैं शुरू में 2-3 दिन तक हम ये लिख लिख के बनाते रहते हैं, 2-3 दिन बाद ये माइंड में दिखना शुरू हो जाता है, फॉर्मूले माइंड में बनने शुरू हो जाते हैं। तो पहले इसे यूज करना सीखना, इस सिस्टम को सामने देखे, सिस्टम को बाद में यूज करना सीखना। जैसे मैं आपसे 10th क्लास में sin 30 की वैल्यू पूछूं तो आपने टेबल याद की हुई है तो बता देते हो ना, हाफ है, ठीक है। तो 0 से 90 के बीच में आपको 5 नंबर तो याद है, और वो 10th वाले ही याद है, और बस यही याद रहेंगे पूरी जिंदगी, चाहे जितनी मर्जी मैथ्स पढ़ते रहना, बड़ी बड़ी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी एंगल 5 ही होते हैं, एंगल तो 0-30 डिग्री के बीच में ही 30 एंगल है, एक एक करके भी पढ़ोगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सारे याद नहीं हो सकते हमें, लेकिन सारे निकाले जा सकते हैं, ठीक है। और एंगल अब 0 से 90 डिग्री तक तुम्हें याद 5 ही है, लेकिन क्या एंगल 90 डिग्री तक ही हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, और उससे बड़ा क्या 360 डिग्री तक जा सकता है, इनफाइनाइट डिग्री तक भाग सकता है। तो ये तो एंगल जितने मर्जी बड़े देता रहेगा, और हमें सबकी टेबल पता होनी चाहिए। ये बोलेगा साइन 210 डिग्री बता, साइन 210 डिग्री, ये बोलेगा कॉसेक 270 डिग्री, कॉसेक 310 डिग्री। उनके लिए ये फॉर्मूले सीखने हैं, हमें ये 48 फॉर्मूला ये काम करेंगे कि जैसे किसी ने मेरे से पूछा साइन 120 डिग्री बता, याद मुझे भी नहीं है, तो मैं इन फॉर्मूलों से जो सिखाऊंगा साइन 120 डिग्री को रिड्यूस कर लूंगा। फॉर्मूले लगाओगे अपने आप एक सेकंड में बनेगा साइन 60, साइन 180 फॉर्मूला लगाते ही क्या बनेगा, साइन 60, साइन 60 तो याद है, काम हो गया। यानी बड़े बड़े एंगल आएंगे उनको छोटा कर देंगे हम फॉर्मूलों से, और छोटा उन्हीं 5 नंबरों में बदल देंगे, 0, 30, 45, 60, 90, और उनकी तो टेबल याद है, काम ही हो जाएगा। ये क्लियर है, लेकिन टाइम लगेगा अभी 1 घंटा।
लेकिन सर मान लो एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, जैसे साइन 210 हो गया, वैल्यू तो चलो आप कह रहे हो इसको छोटा कर दोगे, कोई फॉर्मूले से सिखा दोगे और वैल्यू आ जाएगी, लेकिन सीखो ये अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन 210 हो सकता है तो cos 210 भी तो हो सकता है, tan 210 भी तो हो सकता है। 90 से बड़ा होने पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपना आंसर प्लस में भी दे सकती है और माइनस में भी, कोई जरूरी नहीं है आंसर प्लस में ही रहेंगे। 0 से 90 डिग्री के बीच में हमेशा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आंसर किस में आते हैं? प्लस में। जैसे साइन 30 प्लस हाफ, साइन 45 प्लस 1/√2, प्लस में ही आते हैं ना सारे आंसर। तो बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा है? सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का आंसर देंगे, जिस क्वाड्रेंट में जो लिखा है ना वो प्लस का आंसर देगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा है? 0 से 90 डिग्री के बीच में जो मर्जी निकाल लो, साइन 30, cos 60, tan 30, कुछ भी आंसर कुछ भी आएगा, जाने दो, लेकिन किस में आएगा? प्लस में। अभी सामने देखते रहो, बाद में लिख लेना, एक मिनट बात को पूरा होने दो। 90 से 180 के बीच में क्या लिखा है? साइन और cosec। मान लो हमने आपसे पूछा साइन 120 की वैल्यू बताओ, आप अपनी बात छोड़ना, टीचर को भी याद नहीं है, प्रैक्टिस हो तो चलो माइंड में सोच के जल्दी बोल देता है, याद नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो साइन 120 की वैल्यू क्या आएगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पहले ये पता होना चाहिए प्लस में आएगी या माइनस में। तो बोलो 90 से 180 के बीच है 120, यानी आप इस क्वाड्रेंट में बैठे हो और इस क्वाड्रेंट में किस किस का आंसर प्लस में आएगा? तो ये तो साइन ही है, यानी इसका आंसर किस में आएगा? प्लस में। अगर मैं cosec 120 पूछूंगा, बोलो माइनस में या प्लस में? प्लस में। अगर मैं बोलूंगा tan 120 निकाल, tan 120 है तो इसी क्वाड्रेंट में 120, लेकिन इस क्वाड्रेंट में sin cosec प्लस का होता है, tan किसका आएगा? यानी आंसर जो भी आएगा छोड़ो, जाने दो उस बात को, लेकिन किस में आएगा? माइनस में। ऐसे ही बोलो थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 क्या क्या प्लस का है? tan और cot। ठीक है भैया, 180 से 270 के बीच tan cot निकालोगे प्लस का आएगा, बाकी चार रेशो माइनस की आएगी। 270 से 360 के बीच cos sec प्लस का आएगा और बाकी चार रेशो माइनस की आएगी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से अपने आप ही बैठ जाएगा। ठीक है, अभी आप फॉर्मूलों पर ध्यान दो। सर आप फॉर्मूले सिखा दो फटाफट से, कौन से कह रहे थे? हाँ सामने देखते रहना, पेन मत चलाना। देखिए मैं पहले 48 फॉर्मूला सिखाने, उसमें से पहले 24 पकड़ा रहा हूं तुम्हें, और पहले 24 में से मैं 4-5 ही बताऊंगा बस, रैंडम कोई भी 4-5 ऐसे तुक्के मार मार के, और बचे हुए सारे के सारे आप अपने आप ही बना लोगे। देखते रहिए। ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। पहले वर्टिकल लाइन के फॉर्मूले समझते हैं। वर्टिकल लाइन को हम चेंज होने वाली लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं? ये क्लियर है भैया? अब ध्यान से देखते रहना। वर्टिकल लाइन पे बोला ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा 90 में मैं 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी डिग्री कम करूं तो मैं किस क्वाड्रेंट में जा रहा हूं? सेकंड में मूव करूंगा या फर्स्ट में? कैसे पता लगा? सर अब 90 में कम कर रहे हो तो आप ये जीरो की तरफ जाओगे ना, कुछ कम होगा तो जीरो की तरफ मूव करोगे, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, और 90 में बढ़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? इतना समझ में आता है? ठीक है, तो मान लो मैं 90 में थीटा डिग्री कम कर रहा हूं तो आप किस क्वाड्रेंट में पहुंचे? फर्स्ट। और 90 में थीटा डिग्री ऐड किया तो ऐसे ही वर्टिकल लाइन के एंगल देखना, बस वर्टिकल के, वर्टिकल लाइन पे तो 270 भी लिखा है। अगर मैं इसमें थीटा डिग्री कम करूं तो 270 में कुछ भी कम करोगे 180 की तरफ जाओगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, और 270 में थीटा ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है भैया, पैटर्न ही चल रहा है अभी। ठीक है, अभी ध्यान से सुनते रहना। अब मैं आपसे वैल्यू पूछ सकता हूँ, बेटा साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बना, मतलब ये 90 माइनस थीटा है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 की 6 इसके साथ लिख दो, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सारी लिख दो, 6 फॉर्मूले ये हो गए। वो 6 इनके साथ भी लिख दो, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, 6 फॉर्मूले ये हो गए, 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, कितने फॉर्मूले बने? 24। अभी क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड बोल रहे हैं, आंसर नहीं बताया इनके क्या होंगे। ठीक है भैया, ये 24 बातों का आंसर सीखना है। 5-7 ही बोलता हूँ, उसी में काम निपट जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनना जरा। मैंने बोला कोई रैंडम लिखवा दो कुछ भी, जैसे 90 माइनस थीटा के साथ आपने बोला सर साइन लिख लो, चलो चलो और एक 10 भी लिख लो, कुछ भी लिखवा दो 6 में से। सर जरा 90 प्लस थीटा के भी 2-4 ले लो, इसके साथ भी कुछ भी लिख देते हैं, जैसे सेक लिख लो, चलो साइन भी लिख लो। ठीक है, वर्टिकल लाइन पर 270 माइनस थीटा, इसके साथ 10 लिख दिया, मान लीजिए कॉट लिख दिया, कॉट तो रहने ही दो, एक ही बात बन जाएगी, सेक लिख दिया, और प्लस थीटा के भी 1-2 ले लेते हैं, 270 प्लस थीटा, इसके साथ मान लो मैंने साइन लिख दिया। ठीक है, और इनके फॉर्मूले बनाने हैं मेरे को। ऐसे अचानक से आ जाएगा, पहला टास्क यही उठाओ, मैंने बोला साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बताओ, याद कुछ नहीं है। ठीक है, फटाफट से हमने ये अपना बनाया, ठीक, और फिर साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनाना है। बोलो ये 90 कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर या वर्टिकल लाइन पर? वर्टिकल लाइन रेशियो को क्या करती है? क्या खेल खेल रहे हो?
पढ़ लेना यार, गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। हाँ ध्यान से देखते रहना। तो वर्टिकल लाइन रेशियो को क्या करती है, चेंज करती है। और चेंज होने वाला पेयर आपने याद किया था, तो वैसे भी उसको देख के क्या करोगे, साइन चेंज होगा। और चेंज होने वाला भूल रहे हो तो इसके आगे क्या लगाना है, CO। तो साइन किस में चेंज होगा, कोसाइन में। यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा। हो गया फॉर्मूला, कुछ नहीं। और लेकिन आधी बात है भाई, आंसर प्लस में भी आ सकता है और प्लस माइनस को फाइनल करो। बोलो किस चीज की वैल्यू देख रहे थे आप, साइन की। कितने डिग्री एंगल में थे, 90 था, 90 से बड़ा था या 90 से छोटा था, 90 से छोटा। यानी आप किस क्वाड्रेंट में बैठे थे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या प्लस का होता है, सारे। तो ये जो भी है ये साइन है, सारे ही प्लस के होते हैं। तो ये आंसर किस में आएगा, एक बार दोबारा बोल। तो फिर मैं 90 माइनस थीटा में कवर नहीं करूंगा ना इस फॉर्मूले को, मैं इसको 90 प्लस थीटा में कवर करूंगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं थीटा को माइनस में बोल लूँ, नहीं, क्यों बोलूंगा मैं, क्यों जाऊंगा क्वेश्चन को। साइन 100 को 90 प्लस 10 लिख के साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला बनाऊंगा। ये बात क्लियर है। वो कान पकड़ना है, ऐसे थोड़ी पकड़ते हैं यार, नहीं पकड़ पाएंगे यार। ठीक है, ठीक है, अभी बात पूरी नहीं हुई है भाई, अभी कुछ भी नहीं बोला, ध्यान से सुनते रहो जरा, 4 बार 5 सुनने पड़ेंगे तब जाके बात परफेक्ट बनेगी। 10 90 माइनस थीटा, लेकिन बोलते रहना, आप जो समझ गए वो ठीक, लेकिन जो मैंने नहीं समझाया वो तो अभी सुनना पड़ेगा ना। 10 90 माइनस थीटा, बोलो 90 का है वर्टिकल लाइन, रेशियो क्या होगी, रेशियो चेंज है, 10 किस में चेंज होगा, CO लगाओ, क्या बनेगा। लेकिन ये प्लस माइनस में गड़बड़ होती है, कहीं और गड़बड़ नहीं होती इन 48 फॉर्मूलों में, ये प्लस माइनस में ही होती है। और जब तुम्हें बिल्कुल आ जाएगा तब भी होती है। तो वो क्यों होती है वो समझिएगा। ठीक है, कि आप वैल्यू किसकी देख रहे हो, इस आंसर की वैल्यू देख रहे हो या क्वेश्चन की। फॉर्मूला तो लेफ्ट साइड का बना रहे हो ना आप, यानी वैल्यू आप किसकी देखना चाह रहे हो, 10 की। इसका फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो, इसका आंसर निकालना चाह रहे हो, इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हो, किसकी निकालना चाह रहे हो, 10 की। और किस क्वाड्रेंट में बैठे हो, 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको देखना है 10 किसका होता है, प्लस का या माइनस का। कई बार क्या होता है, वो ठीक है 90 चेंज करना हो तो किसी को भी पता है चेंज कर लेगा। ठीक है, अब मान लो क्वाड्रेंट उसका थर्ड चल रहा है, मान लो कोई ऐसा फॉर्मूला है थर्ड क्वाड्रेंट चल रहा है, तो वो राइट हैंड साइड से देखता भाई कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है। ठीक है, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस नहीं देखना, किससे देखना है, लेफ्ट हैंड साइड से। वैल्यू जिसकी देख रहे हैं वो प्लस में आएगा, आंसर के माइनस में वो देखा जाएगा। कह नहीं पाया, सुनते रहो, अभी कहता हूँ। सेक 90 प्लस थीटा, बोलो वर्टिकल लाइन है 90, रेशियो तो चेंज ही होगी। सेक किस में चेंज होगा भैया, जल्दी जल्दी बताओगे अभी मेरे को, किस क्वाड्रेंट में बैठे हो, 90 प्लस थीटा भाई, 90 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में क्या क्या प्लस का होता है, साइन और कॉसेक। ये क्या है, तो बोलो किस में आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन बच्चे ने सुना भी, समझा भी, 2-4 ठीक भी कर लिए, लेकिन वो जल्दी में आ गया, बोल रहे हैं भैया मैं बना रहा हूँ, देखो आप ध्यान से देखना, वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज होगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगी। तो सर सेक तो चेंज होगी, कॉसेक हो जाता है, ठीक है कॉसेक थीटा हो जाएगा, वो भी ठीक मान लिया। लेकिन बोल रहा आप साइन देखना है, मैंने कहा देख, बोल रहे सेकंड क्वाड्रेंट है, हाँ मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट है 90 प्लस थीटा। देखो भैया सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉसेक प्लस का होता है और ये कॉसेक है, तो प्लस का आएगा, गई भैंस पानी में। प्लस माइनस किससे देखना है, लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन से देखना है, आंसर से नहीं देखना है। जिस पेड़ पे बैठ के पेड़ के तने को काट रहे हो उसी पे कुल्हाड़ी चला दोगे तो खुद नहीं गिर जाओगे। ठीक है जी, वापस कहानी क्लियर हो गई। दोबारा सेक 90 प्लस थीटा, वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज होगी, कॉसेक क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस का होता है, सारे बोलो, साइन कॉसेक। और ये क्या है, क्वेश्चन देखना है बस तुम्हें। ये सेक है तो सेक की वैल्यू किस में आएगी, माइनस। वापस अब आप बोलते रहना, जरा गलत होगा टेंशन नहीं, मैं अपने आप ठीक करा लूंगा। 90 वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज होगी, बोलो साइन किस में चेंज होगा, अरे साइन कोसाइन, CO लगाओगे, कोसाइन कॉस में, साइन किस में चेंज होगा, लेकिन आंसर प्लस माइनस का आ सकता है। बोलो प्लस माइनस राइट साइड से देखोगे या लेफ्ट से, साइन की वैल्यू देख रहे हो कितने डिग्री पर, 90 से बड़े पर, किस क्वाड्रेंट में बैठे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट 10 to 70 माइनस थीटा, वर्टिकल लाइन रेशियो तो चेंज होगी, 10 के आगे CO लगाओ, क्या बनेगा, कॉट थीटा, लेकिन आंसर प्लस का भी आ सकता है। और अब आप भी तो बोलना शुरू करो, 270 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस का है, और ये तो 10 ही है, क्वेश्चन से ही देखना है किसका आएगा, कोई दिक्कत किसी को भी। नेक्स्ट सेक 270 माइनस थीटा, वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज होगी, CO लगाओ, कॉसेक थीटा
270 माइनस थीटा, ध्यान से देखते रहना सर, थर्ड क्वाड्रेंट है, टेन कॉट प्लस का है, ये तो सेक है, ये किसका आएगा? आखिरी साइन 270 प्लस थीटा, वर्टिकल लाइन है सर, रेशो चेंज होगी, किसमें चेंज होगी? ठीक है, प्लस माइनस देखना है, 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो बोलो? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस का होता है? कॉस और सेक, क्वेश्चन से देखना है, ये कॉस और सेक है क्या? नहीं है, साइन तो किसका आएगा? कहानी क्लियर हो गई? जाने दो, कुछ नहीं समझ में आया है, 4 करके दिखा दो, मान जाएंगे, आ गया समझ में। मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, और फॉर्मूले बनाएंगे फटाफट से। टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा। फटाफट से 4 फॉर्मूले बनाओ, तो अपने अभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, या तो हो गया, और नहीं होएगा तो वजह दिख जाएगी, फिर दोबारा समझ लेना। अटेंडेंस शीट जिसके भी पास है तेजी से मूव करिए। जल्दी जल्दी मूव करो बच्चों, अटेंडेंस शीट। होमवर्क चेक करना कल से शुरू कर लेते हैं, कल से होमवर्क चेक करना शुरू हो जाएगा। होमवर्क जो नए बच्चों को ना पता हो, जितना हम क्लास में करते हैं वही एक सेपरेट कॉपी लेनी है, होमवर्क कॉपी कहेंगे हम उसे, उसमें वो सारे क्वेश्चन दोबारा करने हैं, जितने करे हैं वही दोबारा करने हैं सारे के सारे, ये होमवर्क है। इसके अलावा कोई असाइनमेंट मिलेंगे, कुछ और कहा जाएगा तो करना है, नहीं तो नहीं करना। बन गया भाई चारों फॉर्मूले? बना दो जल्दी से, बनाओगे तो ही तो पता लगेगा सही हुआ गलत हुआ। भाई एक बड़ी गलती मत कर देना, ध्यान देना, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो के भी ना 11वीं में आते के साथ ही ना लिखना ही भूल जाते हो। ठीक है, अजीब अजीब बातें करते हो, बड़े कंसेप्ट सारे सीख जाओगे, 2 + 3 5 नहीं करके आओगे। जो भी फॉर्मूला बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकेली कुछ नहीं होती है, इसके साथ थीटा तो होता ही है। पे 90 पे और 270 पे वर्टिकल लाइन, वो प्रूफ अलग हो जाएगा। हाँ, सबके 48 प्रूफ हैं। ठीक है, 48 प्रूफ पहले हुए जब जिसने बनाए, नॉर्मल एनसीईआरटी में पढ़ोगे भी तो समझ में भी आ जाएंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन अब प्रूफ बनाने के बाद अब याद करने मुश्किल पड़ रहे हैं भाई, प्रूफ सोच सोच के क्वेश्चन थोड़ी कर लोगे, याद भी करने पड़ेंगे। तो अब किसी ने पूरी कहानी बना के ये पैटर्न से कर लो, वो सारे अपने आप ही आ जा रहे हैं, वही आ जा रहे हैं। ठीक है, कहानी क्लियर? बना लिए? चेक करो भाई जल्दी से, मेरे को चेक कराओगे। गेम खेल रहे हैं, जिसका जोन सा गलत निकल जाए हैंड रेज जरूर कर देना कि सर मेरा ये वाला गलत हो गया। वर्टिकल लाइन 90, बोलो रेशियो क्या होगी? चेंज। ठीक है, वर्टिकल लाइन रेशियो चेंज करती है, ध्यान देना। और 10 किस में चेंज होगा? आगे सी वो लगाओ, किस में चेंज होगा? लेकिन आंसर प्लस माइनस की गलती ज्यादा होती है, वो ध्यान देना। वो प्लस माइनस आंसर से राइट साइड से देखोगे या लेफ्ट साइड से? आंसर से देखोगे कि क्वेश्चन से?